कभी भी आप कोई भी आंसर अगर आप कंप्लीट करते हो ना, तो वो निगेटिव पे मत कंप्लीट करो। उसको एक स्टोरी के साथ ऐड करो कि उसके बाद आपने पॉजिटिव क्या किया। मतलब टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ से आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप पूरा इंटरव्यू अपना ड्राइव कर सकते हो। आई डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बट बेस्ड अपॉन माय रिसर्च व्हाट आई नो इज दैट दीज आर द थिंग्स यू कैन डू टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट। एंड मेरे को उसी टाइम समझ में आ गया था कि मैंने क्रैक कर लिया इंटरव्यू, क्योंकि Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Hi Akash, welcome to my podcast. I hope you're good. हेलो, यस आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं अच्छी हूँ। गई आप? हाँ गई। तब सही है, मतलब मेरे को आप बता सकती हैं। और बताओ कैसा चल रहा है काम वाम? बस सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और अभी तो रिसेंटली ज्वाइन किया है कंपनी, लास्ट 2 ईयर बैक, नए रोल पे। तो काफी कुछ उसमें नया सीखने को मिल रहा है। AWS इज अ न्यू थिंग फॉर मी, स्टिल आई एम लर्निंग, बट काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इसी पे मैं पूछती हूँ कि जो आपकी करंट प्रोफाइल जो आपने बोला कि अभी आपने ज्वाइन किया, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत बताएं कि क्या है, कैसे है? And I still go, 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 go. अभी जो मैंने फर्म ज्वाइन किया, यूएस बेस्ड फर्म है, एंड मैं वहाँ पे AWS क्लाउड सक्सेस मैनेजर के रोल पे जॉब कर रहा हूँ, विच इज बेसिकली, जो मेरी कंपनी है वो AWS की पार्टनर है। सो हमारा जो काम है वो बेसिकली जो उनके क्लाइंट्स हैं उनको देखना। सो AWS में बहुत सारे पिलर्स हैं, लाइक कॉस्ट, सस्टेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी। सो बेसिकली मैं उनके, इन शॉर्ट में उनके एनवायरनमेंट को देखता हूँ, उसमें कैसे क्या ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, सिक्योरिटी, या जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस उनको फॉलो करना चाहिए वो मैं उनको बताता हूँ। एंड एट द सेम टाइम आई ट्राई टू ब्रिंग सम बिजनेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लाइंट्स की उनके ऑन प्रेम में क्या चल रहा है, क्या है, इज देयर एनी न्यू प्रोजेक्ट वर्कलोड, हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। और अगर उनको कोई, लाइक AWS में क्या है कि बहुत सारी सर्विसेज हैं, लाइक मोर देन आई थिंक 150 सर्विसेज AWS में है। तो क्लाइंट को कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। इट्स अ बिट चैलेंजिंग बिकॉज यू कैन नॉट एक्सेल एवरी सर्विसेज, क्योंकि बहुत सारे, तो डीप डाउन नॉलेज आपको किसी एक पर्टिकुलर सर्विस या 2 पर्टिकुलर सर्विस की हो सकती है। तो जैसे जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है उस हिसाब से पढ़ के उनको समझाना कि हाँ कैसे उनका काम किया जा सकता है या कितने रिसोर्स लगेंगे। दैट इज माय करंट रोल। ओके ओके, ठीक है। इस पे हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे बाद में। तो इसका मैं बता देती हूँ कि हम लोग जो करंट, मतलब जो स्टूडेंट की बातें होती है वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपने पूरे अभी तक जितना भी सीखा है, तो उसी पे बात करेंगे। तो इससे हम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर स्कूल, सॉरी लेट्स स्टार्ट स्कूल से। आप जो स्कूल में थे तो क्या बनना चाहते थे, अगर आपको याद हो तो? स्कूल में क्या बनना चाहता था? एक्चुअली एज सच कोई वो मतलब कुछ सोचा नहीं था कि क्या बनना है, बट हाँ, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग सेम IT इंडस्ट्री में पहले से भी रहे हैं। मैंने देखा इंजीनियरिंग कर रहे थे जितने भी मेरे बड़े कजन थे और भाई बहन सब। तो एक काइंड ऑफ गोल सेट था कि इंजीनियरिंग ही करनी है पहले से ही, जो बहुत कम होता है लोगों में, बट मेरे में था ये चीज। मतलब मैं एक मेच्योर लेवल की बात कर रहा हूँ, आफ्टर 6th 7th, ऐसा नहीं कि अब 6th 7th से पहले तो हीरो बनना था, ठीक है, तो वो तो है ऑब्वियसली बहुत नॉर्मल सा होता है, सभी को होता है कि स्कूल में अगर टेररिस्ट आ गए तो कैसे मैं बचाऊंगा स्कूल को, ये सब हीरो, सुपर हीरो सुपर हीरो टाइप। तो वो तो ऑब्वियसली बहुत किडिश था, लेकिन हाँ उसके बाद यही था कि इंजीनियरिंग ही करनी थी, बीटेक या टेक्निकल रोल में ही जॉब करना था। काफी लोग थे, काफी इंस्पिरेशन था घर में पहले से ही लोगों के थ्रू। तो यही था मेरा। और स्कूलिंग मेरी काफी वैसी रही है, मतलब मैं पहले 8 तक जो था मैं एक मतलब पापा की जॉब बलिया में थी, तो वहां पे मैं था, हिंदी मीडियम स्कूल था, वहां पे किया। फिर उसके बाद 9th 10th मैंने मुगल सराय से किया, फिर 11th 12th मैंने बनारस से किया। तो काफी मेरा स्कूलिंग चेंज भी हुआ है, इसलिए मेरे कई फ्रेंड्स भी हैं पुराने, हर डिफरेंट स्कूल से। बट वो भी बहुत एक चैलेंजिंग पार्ट था मेरे लिए, क्योंकि जब मैं 8th तक था तो मेरा पूरा मतलब शुद्ध हिंदी मीडियम स्कूल था वो।
तो वहां से जब मैं 9th-10th में गया इंग्लिश मीडियम में, तो वहां पे मेरे को ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका अचानक से ही पूरा का पूरा सब्जेक्ट्स, हर एक सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। और अभी भी मेरे को याद है कि जब मैं गया था मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी इंग्लिश में। मतलब अगर मैं एक लाइन भी लिखता था उसमें कम से कम 4-5 इंग्लिश वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक और ये सब चीजें होती थी। और अब यही होता है यार, लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। नाउ आई एम वर्किंग फॉर अ यूएस क्लाइंट, ठीक है, अब मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, आई एम गिविंग कंसल्टेंसी टू देम, और मेरा पूरा 7 to 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज क्लाइंट फेसिंग। तो हाँ, वहां पे मेरी एक मैम थी, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया था, बहुत ज्यादा। शी वॉज ऑलवेज देयर टू गाइड मी, और कभी भी इरिटेट नहीं होती थी, थॉरली मेरे कॉपी को चेक करती थी एंड मेरे को इन्फॉर्म करती थी कि देख तूने ये गलती की है, इसको सही करना। तो वो मेरे लिए बहुत मतलब मैं अभी भी उनको लास्ट बैक चैट करके मैंने उनको बताया था कि मैं आई एम वर्किंग फॉर यूएस क्लाइंट्स एंड ऑन AWS रोल, आई एम गिविंग देम कंसल्टेंसी, और आपको पता है कि मेरी इंग्लिश कहाँ थी और मैं कैसे मतलब इम्प्रूव किया। आई थिंक ये चैलेंज बहुत बेसिक है, क्योंकि कल ही मैं और पॉडकास्ट कर रही थी, वेरी सीनियर, उन्होंने भी यही बताया था कि उनका शिफ्ट हुआ था इंग्लिश मीडियम, सॉरी हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम, और उनको भी स्कूल में ये चैलेंज फेस करना पड़ा था। आई गेस दिस इज बिट चैलेंज फॉर, इनफैक्ट इंडिया में ये थोड़ा है, क्योंकि हाँ स्विच होता है वो कई लोग बहुत जल्दी कर नहीं पाते हैं, बट आई थिंक जो लोग स्कूल में ही ये स्विच हो जाता है उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। थोड़ा इजी होता है। मेरे लिए ये सही था कि मैं एक्चुअली मैंने 8 से ही मैं घर छोड़ दिया था, एक तरीके से मैंने बोला था कि नहीं मेरे को बाहर ही जाके पढ़ना है। वो मेरे को अपने से सेल्फ रियलाइज हो गया था, पता नहीं कैसे हुआ था बट हो गया था, मैंने खुद ही डिसीजन लिया था, वो किसी और का डिसीजन नहीं था। तो मैंने खुद से ही बोला था कि अब मेरे को जाना है, मेरे को बाहर अब पढ़ना पड़ेगा। और तो आप 8th क्लास के बाद अलग रहे हो घर से? हाँ, हमेशा हाँ घर से अलग ही रहा हूँ मैं। मतलब रिलेटिव्स के यहाँ और बाहर ही पढ़ा है मैंने। ओ वाह यार, तब तो थोड़ा तब तो आई थिंक आपको एक्सपीरियंस जो लाइफ के हैं वो तब से मिलना शुरू हो गए होंगे, मतलब हाँ अगर रिलेटिव्स बहुत ज्यादा कॉम्पी मतलब एज अ फैमिली है तब तो अच्छी बात है, बट अगर आप बाहर हाँ, वो भी एक एक्सपीरियंस रहा है मेरा। ऑब्वियसली आप मतलब मेरा एक्सपीरियंस कोई ऐसे खराब नहीं रहा है, रिलेटिव्स के था, अगर आप बट बाहर रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो या हाँ सही। बिल्कुल, क्योंकि आप घर से जब निकलते हो तो घर में आप बहुत कंफर्ट जोन में रहते हो, मतलब आपको लिटरली कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैं अभी भी घर जाता हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, मतलब बेड पे ही मेरे खाना भी आ जाता है, चाय भी आ जाती है, पानी भी आ जाता है, सब आ जाता है। बेटा लाडला बेटा। हाँ सब कुछ। तो बट बाहर में वो चीज ऑब्वियसली सब आपको खुद मैनेज करना पड़ता है, आपको कपड़े भी खुद से प्रेस करने पड़ते हैं, धुलने पड़ते हैं। तो मतलब वो तो है, वो मेरे को बहुत अर्ली स्टेज में ही हो गया था, इसलिए मेरे को लगता है मेरे को लाइफ में वहां से एक ये चीज सीखने को मिली, मतलब यार जो भी मेरा एक्सपीरियंस बिल्डअप हो गया वो ये था कि अब मैं किसी भी जोन में रह सकता हूँ, मतलब कोई भी नई सिटी चला जाऊं, कहीं चला जाऊं, मेरे को वो जो हेजिटेशन और प्रॉब्लम लोग मतलब नॉर्मली लोगों को होती है कि कैसे रहेंगे, वो मुझे नहीं हुआ कभी। वो तो मुझे इससे हम सॉरी क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ, बस यही बता रहा था मैं। तो अगर इसी पे मैं पूछूं तो आपका होम टाउन कहाँ था, मतलब आप बनारस में आपने किया था, हाँ हाँ आपकी होम देख टाउन फैमिली कहाँ रहती है? अभी तो सब बनारस में ही है, मतलब होम टाउन बनारस था बट पापा की जॉब बलिया में थी, तो इसलिए हम लोग बलिया में रहते थे, उनकी गवर्नमेंट जॉब आप थी। फिर बनारस आ गए? अब सब बनारस में ही है। अच्छा, तो बलिया, बलिया कहाँ, बिहार में ना? नहीं नहीं, यूपी में, यूपी बिहार का बॉर्डर है। बॉर्डर ही है वो, मतलब अच्छा 40 वही किलोमीटर वहाँ बाद। पे हो। अच्छा, मैं किसी और से मिक्स हो जाता है, बलिया वही जो बिहार साइड है उस साइड। हाँ 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 तो बलिया साइड में आपके पापा वहां रहते थे और आप फिर बनारस आ गए स्कूलिंग वगैरह करने। हाँ हाँ। ग्रेट। तो फिर आपकी फैमिली मतलब सपोर्टिव थी इन सब चीजों में, मतलब इन सब चीजों में इन द सेंस कि आपकी पढ़ाई वढ़ाई में कि आपको दूर भेजना है, और उसमें मतलब हाँ, पापा का थोड़ा सा था उस टाइम पे, मेरे को अभी भी याद है वो मोमेंट जब वो मेरे को ट्रेन में बैठाने आए थे। तो अगर मुझे पता, अगर मैं एक सेकंड के लिए भी वीक पड़ा होता और उनको बोल देता ये चीज कि नहीं मेरे को नहीं करना, यही पढ़ना है, तो वो नहीं जाने देते फॉर श्योर। मतलब वो है वैसे, अभी भी वो यही चाहते हैं कि सब साथ में रहे या पास में आके रहे, तो उनका वो नहीं चाहता। लेकिन पता नहीं उस टाइम कुछ था मेरे अंदर, पता नहीं क्या था। मैं इससे पहले भी मैंने ट्राई किया था, मैं एक बार 6th में भी ट्राई किया था मैं कि बाहर जाके ही पढ़ूंगा,
लेकिन वहां पे फिर हो नहीं पाया, मैं रोने होने लगा, वापस आ गया घर पे। लेकिन एट्थ के बाद उस टाइम पता नहीं कुछ तो था मेरे को अंदर से ही एज एनर्जी तो थी। बहुत छोटा होता है, मतलब अगर अभी मैं सोचूं तो 8th क्लास में आप इतनी समझदार नहीं हो जाते हो कि इतना बड़ा डिसीजन ले लो। हाँ लेकिन मेरे आई को गेस जो लड़के होते हैं वो जल्दी समझदार हो जाते हैं शायद। ऐसा तो मुझे नहीं लगता, बट हाँ मुझे लगता है लड़कियां ज्यादा समझदार होती हैं। नहीं, बट लड़की समझदार होती है लेकिन इन सब चीजों के मामले में मतलब इतना खैर लड़कियों को डर के मारे भी लोग नहीं भेजते, अगर वो समझदार हैं भी तो भी क्या। वही, मतलब रियलिटी से थोड़ा सा दूर होते हैं लड़के, बहुत सारी, मतलब कुछ कुछ चीजों में समझदार बहुत होते हैं, बट कुछ कुछ चीजों में उनको कुछ आइडिया ही नहीं हाँ होता है, कुछ भी आइडिया नहीं होता है। तो हाँ। ठीक है, तो फैमिली का मुझे यही पूछना था। आई थिंक तो आप बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हो, हम्म, नॉर्मल फैमिली। हाँ ऑब्वियसली हाँ, बैंक में थे पापा मेरे, तो नॉर्मल मिडिल क्लास जो फैमिली। सीधे साधे हमारे हाँ इंडियन पेरेंट्स। तो आप स्कूल में फिर स्टूडेंट किस तरह से थे, मतलब अगर टीचर आपकी हेल्प कर रही है तो आई थिंक उन्हें नोटिस किया होगा कि आप थोड़े स्टूडियो से बस आप कहीं स्ट्रगल कर रहे हो, चैलेंजेस हैं आपके स्कूल। एट तक तो काफी अच्छा था मेरा, रैंक होल्डर था मैं। लेकिन हाँ, बट एट के बाद जब मैं नाइन्थ में गया तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया, मतलब सब कुछ इंग्लिश में था, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे तो बहुत डिफिकल्टीज थी मुझे। बाकी सब्जेक्ट में नहीं होती थी, इंग्लिश में ही मेरे को डिफिकल्टीज होती थी। तो वहां पे मेरे टीचर, मतलब जो मेरी मधु मैम थी, बहुत बहुत सपोर्टिव थी वो। और वो सबसे वन ऑफ द स्ट्रिक्ट टीचर थी पूरे स्कूल की। लेकिन तब भी वो मेरे को बहुत इग्नोर करती थी, मेरी गलतियों को बहुत इग्नोर करती थी। कि मतलब उनको पता था कि ऐसा है मेरे साथ, मतलब बैकग्राउंड उनको पता था कि क्यों मेरे को इतनी प्रॉब्लम होती है। तो वो बहुत सपोर्टिव थी। और बाकी मेरा एट्थ तक स्कूलिंग बहुत अच्छा रहा, मतलब फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ हर साल में रैंक होल्डर ही रहा था, अच्छा, मतलब आ जाता था। तो आपको किसी टीचर ने बोला था क्या, मतलब किसी टीचर ने या फिर साथ के लोगों ने कि आपको बाहर जाके पढ़ना, या फिर कजन, किसी कजन ने? नहीं, किसी ने बोला था, मेरे को अपने से ही हो गया था, मतलब मुझे अपने से ही लगा था कि मैं यहाँ पे अगर रहूंगा तो अच्छा, शायद मुझे प्रॉब्लम होगी आगे में, खुद से तो सेल्फ ये रियलाइज। वाइज वाइज आपके पिछले टाइम से आ रहा है, आपके अंदर ही रहा। ये मेरे अंदर ही था। एक्चुअली मेरी फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा हो गई थी वहां पे, बहुत स्कूल में अपने होता है ना, आप एट से हो तो बहुत फ्रेंडशिप भी होती है। फिर मैं और लोगों को भी देखता था, तो मुझे लगा कि नहीं यार, अब निकलना है यहाँ से, मतलब सही नहीं है, तो बाद में प्रॉब्लम होगी। सही है, सही है, सही है। तो या इसमें आई थिंक अगर मैं ये पूछूं, तो अगर इतनी समझ थी तो फिर ये लाइफ से एक्सपेक्टेशन क्या आती है, मतलब स्कूल में तो नहीं, बट हाँ चलो ये मैं बाद में पूछ लूंगी। इसके बाद अगर कॉलेज पे जाएं तो कॉलेज में क्या कैसा हुआ था? बीटेक की और तो हाँ, ऑब्वियसली हाँ तैयारी बीटेक, करनी हाँ हाँ मैंने कर दी थी 11th 12th से ही। मैं फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया था मैंने लेना। और उसमें क्या हुआ था, पहले मैं थोड़ा सा वो था कि मेरे को पहले ऐसा लगा कि 11th 12th कर लेते हैं, फिर उसका प्रिपरेशन करेंगे। बट मेरे यहाँ मेरे कजन है, वो लोग IIT, उन लोगों ने मेरे को बोला कि नहीं, स्टार्ट कर दो अभी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम पे उतना प्रिपेयर्ड नहीं था मैं। मैंने एक इंस्टीट्यूट था जो रिसेंटली बनारस में स्टार्ट हुआ था, बट बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूशन था, तो मैंने वहां से कोचिंग स्टार्ट की अपनी। और वो भी उतनी अच्छी नहीं रह पाई, क्योंकि एकदम नया नया कोचिंग स्टार्ट हुआ था, तो ऑब्वियसली टीचर अभी वहां पे उतने अच्छे से नहीं आ पाए थे उस टाइम तक। बाद में वो काफी बेटर कर रहे हैं इस टाइम पे, तो काफी अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं, बट उस टाइम पे उतना वो नहीं था। फिर मेरी रैंक आई यूपीटीयू में अच्छी। फिर अ, मेरे को ऐसा था कि गैप लूं ना लूं, थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा था। फिर केरला के एक कॉलेज था क्यूसेट, जिसमें मैं एडमिशन चाह रहा था, बहुत अच्छा कॉलेज था वो भी। वहां पे मैं 2 बार गया, और मैं वहां पे लिटरली मैं 15-15 डेज स्टे करके आया, तो कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। और जितनी मेरी रैंक आई थी उस पे लास्ट ईयर तक एडमिशन मिल गई थी, लेकिन जो भी था यार, लक था, वो मेरे को नहीं मिला एडमिशन। फिर मुझे IRT का पता चला कि यहाँ पे सीट वैकेंट रह गई है। मैं एक्चुअली काउंसलिंग नहीं किया था मैंने इसकी यूपीटीयू की, मुझे था ही नहीं, मुझे था कि अभी करूंगा प्रिपरेशन, देखते हैं। तो लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा कॉलेज है, सेमी गवर्नमेंट है, और मेरे को बस ये बोला कि जाके ट्राई करो, लेना मत एडमिशन। घर वालों ने ऐसे फंसाया था मुझे, और मेरे पास लिटरली मेरे हाथ में कोटा की टिकट थी, मतलब नेक्स्ट डे ही मेरा ट्रेन था, और मेरा सारा पैकिंग वैकिंग सब हो गया था।
तो लोगों ने बोला कि बस जाओ तो देख तो लो, एटलीस्ट देख के तो कैसा है क्या है। और मैं गया और मैंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच बोला और मुझे वो ब्रांच ही मिल गया। फिर मैं वहां पे मेरे को थोड़ा सा हो गया कि यार अब कॉलेज भी मिल गया, ब्रांच भी जो चाह रहा था वो मिल गया, सेमी गवर्नमेंट भी है, फीस भी कम है। तो या एक्चुअली मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ में ना बहुत कुछ होता है जो मेरे कंट्रोल में नहीं होता। मतलब मैं फ्लो के साथ चल जाता हूँ, मतलब थोड़ा सा मैं भगवान वगैरह को मानता हूँ, तो मुझे ये भी था कि जो है ठीक है, अच्छा ही होगा, अच्छा ही हुआ भी, मतलब तो भी वैसा अच्छा हुआ। मैं अभी तक तो यही मान के चलता हूँ, अच्छा हुआ। तो आपकी कॉलेज लाइफ अगर मैं पूछूं तो फिर कैसी रही? हाँ, आई थिंक तो आपने गैप नहीं लिया तो नहीं, भूल के तुरंत ही बात हो गया था। सोचते हो कि ऐसा होगा, मैं इतना करूंगा, जो भी करूंगा, बहुत पढ़ाई करूंगा या फिर बहुत मस्ती करूंगा, अपना अपना सबका होता है। तो वो कहाँ तक फुलफिल हुई थी, और फुलफिल इन द सेंस वो 4 साल फिर आपका कैसे गया? यार मैं मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को ये लगता है कॉलेज मतलब अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूं तो उसके बाद वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट टाइम था, गोल्डन टाइम था मेरा। इससे ज्यादा मस्ती, इससे ज्यादा फन सच में मैंने कभी नहीं किया होगा। और इतने अच्छे फ्रेंड्स, सब कुछ, मतलब सब कुछ था वहां पे। और मतलब 4 साल बहुत ही अच्छे थे। जॉब भी लगा था तो लिटरली मैं मतलब 4-5 महीने तो मुझे ऐसे रोता था मैं कॉल करके, यार ये क्या हो गया है, ये कहाँ आ गए। कॉलेज कितना सही था, मतलब आराम से जाओ नहीं जाओ, सही चल रहा था। आपको अगर कुछ और करना है कि आप बीटेक ज्वाइन कर लियो एंड यू वांट टू डू समथिंग एल्स, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना है, कैट की प्रिपरेशन करना है, तो उसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम था कॉलेज में करने के लिए। बट मैंने उसमें से कुछ भी नहीं किया। मैंने एक चीज अच्छी की थी, मैंने इंटर्नशिप कर ली थी टीसीएस में तीसरे साल में। और वो इंटर्नशिप मैंने करीब, पहले मेरी 2 महीने की इंटर्नशिप थी वो, लेकिन वहां पे एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था। एक उनका एम्प्लॉय का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर था, वो डेवलप कर रहा था, मतलब सीख सीख के। प्रोग्रामिंग तो उतनी आती नहीं थी बट डॉट नेट सीख के मैं कर रहा था वहां पे। तो वो 2 मंथ की इंटर्नशिप मेरी 4 मंथ की कन्वर्ट हो गई, क्योंकि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था वहां पे। तो इसलिए उसको 4 महीने का कर दिया। तो वो मेरा बहुत अच्छा पार्ट था जो मुझे लगता है कि कॉलेज का बहुत है उसमें सपोर्ट था। तो वो जो आपने इंटर्नशिप की थी उसका कैसे आपने किया था, एप्लीकेशन वगैरह? नहीं, वो एप्लीकेशन के थ्रू ऐसे इंटर्नशिप नहीं हुआ था। मतलब मेरे रिलेटिव थे उसमें, मैंने बात की मुझे इंटर्नशिप करनी है। और मतलब उनको मैंने अपना रिज्यूमे वगैरह भेजा था और वहां से चीजें कनेक्ट हो गई और फिर इंटर्नशिप के लिए कॉल आ गई। तो हाँ, तो फिर आपके लिए तो ये बहुत अच्छा होगा, आप कॉलेज के टाइम में ही आपको अगर इतनी बड़ी कंपनी इंटर्नशिप हाँ। मौका मिला, तो ऑब्वियसली आपने रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम किया होगा, मतलब जो भी प्रोजेक्ट था। हम्म। आपके पर्सनालिटी पे, मतलब आपके कॉन्फिडेंस पे, और आपकी जो वर्क एथिक्स है, मतलब वर्क शैली होती है ना काम करने की, तो फिर वो फिर आपका कैसे शिफ्ट हुआ था? ड्रास्टिक चेंज था मेरे अंदर टू बी वेरी। 4 मंथ में एक तो मेरी पर्सनालिटी चेंज हो गई थी पूरी तरीके से, क्योंकि आप 4 महीने कॉर्पोरेट में रह के आ रहे हो, आप जा रहे हो आ रहे हो, तो आपको एक वो अच्छा, आपको चेंज। जो था वो वहां पे जाके करना था, मतलब? यस, हाँ, मैं पुणे में था 4 महीने। वाओ यार, ग्रेट। हाँ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मतलब हर तरीके से चेंज हो गया था मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मेरा इवन वेट भी बढ़ गया था, जो मैं एकदम पतला दुबला था, जब मैं वापस आया था तो लोगों ने मेरे को लिटरली बताया, बच्चे बच्चे खा के आ रहे हो कि क्या खाए हो भाई, इतना वो हो गया था। पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो गई थी, कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे अंदर, क्योंकि मैं काम करके आ रहा था। तो एक होता है ना कि आपको इतना बड़ा एक्सपोजर मिल गया कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। फिर उनके साथ मैं ट्रिप पे भी गया था, एक टीसीएस की ट्रिप हुई थी, उस पे भी मैं गया था। मेरे कई फ्रेंड्स बन गए थे वहां पे, बहुत सीनियर सीनियर थे। पर एक्चुअली कॉर्पोरेट का कल्चर ऐसा होता नहीं है, मतलब सीनियर जूनियर वाला कोई कल्चर होता नहीं है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज थी। इवन जो वहां पे आई थिंक कंसल्टेंट थे, जो मैनेजर थे मेन, जो प्रोजेक्ट के थे, मैं उनको ही सिर्फ सर बोलता था। अदरवाइज और वो फ्लोर पे आके वो इंस्ट्रक्शन देते थे कि कोई किसी को सर नहीं बोलेगा। बट मैं इतना, मतलब आप समझो इंटर्न, और वहां वो कहाँ प्रोजेक्ट के एकदम सीनियर मैनेजर। तो मेरे को लगता था कि यार इनको कैसे ना बोलूं। वो भी एकदम फ्रेंडली नेचर था उनका, और सभी बहुत फ्रेंडली थे, बहुत इंजॉय किया मैंने। बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बने मेरे वहां पे। उन्होंने बहुत गाइड किया, कुछ स्टार्टअप्स की भी वहां से ही। एक्चुअली मैं बताऊं तो स्टार्टअप का एक
वो आया था, क्योंकि वहां पे दो साथ में काम करते थे, एक मनदीप भैया थे और एक शिशिर भैया। उन लोगों ने मेरे को बोला कि यार तेरे पास टाइम रहता है तो हम एक स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, तो तुम उसमें कुछ करना चाहोगे? तो वहां से हमने 2-3 आइडिया डिस्कस किए थे, और मैं आपको बताऊं आज वो दोनों आइडिया मार्केट में है, और दोनों के दोनों आइडिया मतलब ह्यूज सक्सेसफुल आइडियाज हैं जो अभी चल रहे हैं। एक तो एस्ट्रोटॉक था, एक जो अभी चल रहा है, और एक प्रैक्टो का था, जिसपे हम लिटरली हम काम करने वाले थे, बट वही होता है उस टाइम नहीं होता है, उनको टाइम नहीं मिला, मेरे को भी मतलब मेरा तो ऐसा कुछ था नहीं टाइम का इशू, बट नहीं हो पाया तो हमने नहीं किया। और मतलब प्रैक्टो तो मुझे लगता है कि जस्ट आई थिंक 1 या 2 महीने बाद, हम जब डिस्कस करते उसके 1-2 महीने बाद ही वो लॉन्च हो गया था, ऐसा कुछ सीन था उसमें। और हम लोग को लगा था कि कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगे ऑनलाइन फार्मेसी सेल करने पे, तो हम जब तक वो फाइंड आउट करते और वो करते तब तक वो लॉन्च हो चुका था ऑलरेडी। एस्ट्रो टॉक तो एस्ट्रोलॉजी पे आप तभी से यानी इंटरेस्टेड थे, मतलब आप हाँ जो भी थे वो से। हाँ, मैं भी था, और वो जो मेरे साथ में थे शिशिर भैया, उनके फादर डीआरडीओ में थे, और उनको मतलब उनको थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में आइडिया था, तो वो एक्चुअली ये काम करना चाहते थे एस्ट्रो कंसल्टेंसी के लिए। और हमने मतलब लिटरली ग्रुप भी बनाए थे, हमने सब लोगों को भी सब डिजाइन कर लिया था, लेकिन पता नहीं क्या वो क्यों ड्रॉप हो गया। एक्चुअली उन लोग का एक चीज हो जाता है ना, आप कॉर्पोरेट जब जॉब करते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, प्रोजेक्ट में कुछ हो गया कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो मुझे लगता है ये कुछ रहा होगा उनका, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए, वो टाइम नहीं दे पाए, तो वहां से आइडिया वो काइंड ऑफ ड्रॉप ही हो गया। ठीक है, तो जो अब अगर आप स्टार्टअप की बात कर रहे हो तो आपने इंटर्नशिप की जिससे आपका पूरा आउटलुक ही चेंज हो गया लाइफ, आपके करियर को लेके, लाइफ को लेके। हाँ, तो जो 4th ईयर में आपकी जो कंपनीज आती हैं तब क्या सीन था आपका? फिर वो करियर चॉइसेस जो होते हैं कि जब आप अब आपको आइडिया हो कि स्टार्टअप भी है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो और उसमें आपको काम करने का ज्यादा मिलेगा, मौका मिलेगा, क्योंकि आप ओनर हो गए काइंड ऑफ। और दूसरी पार्ट है कि आपको फिर आप क्योंकि आपने टीसीएस देख लिया है तो ऑब्वियसली फिर आपको पता है कि इसमें या तो इसमें भी जा सकते हैं क्योंकि आपको मजा आया था उस 4 महीने में। हाँ बहुत, हाँ। तो फिर आपका ये भी हो गया कि हाँ टीसीएस में भी जा सकते हो। तो फिर वो जो उस टाइम पे जब आकाश ने क्या चूज किया कि किस डायरेक्शन में जाना है, या फिर आपको पता था कि नहीं स्टार्टअप तो नहीं लेकिन सिर्फ इसी में जाना है, क्या सोचा आपने? नहीं, उस टाइम स्टार्टअप का कोई ऐसा वो नहीं था, मतलब आइडियाज तो मेरे अभी भी आते हैं, उस टाइम पे भी आते थे बहुत सारे, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं कुछ एग्जीक्यूट करूंगा। जॉब ही मेरा फर्स्ट गोल था, और उस टाइम चीजें उतनी वैसी नहीं थी, मतलब आपको पता है कॉलेज में एक ही कंपनी आती थी और उसके अलावा तो कुछ आती नहीं थी प्लेसमेंट के लिए, उस टाइम पे यही सीन था। तो टीसीएस आई हुई थी, मेरा नहीं हुआ था उसमें। उसके बाद नेक्स्ट फिर मैं टीसीएस के लिए ही गया था, लखनऊ में भी इंटरव्यू के लिए, और वहां पे मेरा रिटन, टीआर, एमआर, एचआर सब क्लियर हो गया। इवन एचआर मेरा ऐसा हुआ था, जो एचआर आई थी जस्ट 1 साल पहले 2015 बैच में, प्रियदर्शनी शाह, वही एचआर मुझे वहां पे मिल गई थी ऑफ कैंपस में, और वो देखी मुझे और मुझे पहचान गई वो, क्योंकि मैं टीपीओ सेल में था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आई थिंक आई नो यू, यू वर देयर इन आईआरटी इन द टीपीओ सेल विद आशीष मिश्रा। मैंने कहा यस, और लिटरली उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं मुझसे, और मतलब नॉर्मल हाय हेलो चिट चैट हुआ, और उसके बाद बोला ओके यू कैन गो। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि यार अब मेरा हो गया है, मतलब अब तो हो गया होगा मेरा, मतलब क्योंकि अब आप ऐसे एमआर क्लियर कर लिए थे, टीआर क्लियर कर लिए थे, एचआर में प्रियदर्शनी शाह थी, लेकिन फिर बाद में पता लगा नहीं हुआ, वहां पे भी नहीं हुआ मेरा 1-2 दिन बाद। और वहां पे क्या था कि जब रिजल्ट आया था तो शायद मुझे लगता है सिर्फ 1-2 लोग का ही हुआ था हमारे कॉलेज से, जितने भी गए थे उसमें, तो बहुत कम लोगों को हायर किया था उन लोगों ने, शायद कुछ ऐसा था। तो उसके बाद फिर मेरे को लगा ठीक है यार, नहीं है टीसीएस मेरे लिए। फिर मैंने रीजन क्या हो सकता है अगर 4 राउंड में प्रॉब्लम हुई थी तो? मतलब मुझे ऐसा लगता है, मतलब अभी बेस्ड अपॉन माय करंट एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा एकेडमिक थोड़ा, क्योंकि एक ईयर में मेरा मार्क्स थोड़ा कम हो गया था, मुझे लगता है वो वन ऑफ द रीजन हो सकता है, क्योंकि वो उसने पॉइंट आउट भी किया था, उन्होंने पूछा भी था कि आपका एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में इतना ड्रॉप कैसे हो गया था। तो मैंने बोला कि मैं एक्स्ट्रा कैरिकुलर कुछ ज्यादा करने लगा था,
तो इस वजह से जो घिसा पिटा आंसर आपको पता होता है कि पहले से आप प्रिपेयर्ड रहते हो फॉर दोस क्वेश्चंस, तो वही घिसा पिटा आंसर देके चला जाता हूँ मैं। हो सकता है दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन। अदर देन दैट, आज अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? किस चीज का? फॉर ताकि नंबर क्यों कम हो गए? मतलब ये आपके लिए है, अगर कोई बच्चा ये देख रहा है तो ये उसके लिए कि अगर उसको इसका काउंटर करना किसी इंटरव्यू में तो वो क्या करेगा? आज भी वही जवाब दोगे? सी अभी मेरा ये है कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट ऑन द इंटरव्यू, ठीक है? सामने वाला जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है ना, ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंटरव्यू लेते हुए आ रहा है, ही नोज एवरीथिंग व्हाट यू आर गोइंग टू से। तो मैं भी अब इंटरव्यू ले चुका हूँ, बहुत इंटरव्यू ले चुका हूँ, बहुत सीनियर पोजीशन पे भी मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना मतलब ऑनेस्ट आंसर देना चाहिए, जो भी हुआ था आप बता दो, एंड यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है? और साथ में आपका एक, कभी भी आप कोई भी आंसर अगर आप कंप्लीट करते हो ना, तो वो निगेटिव पे मत कंप्लीट करो, उसको एक स्टोरी के साथ ऐड करो कि उसके बाद आपने पॉजिटिव क्या किया। मतलब आपको ये बताना होता है कि यार हाँ ठीक है, उस ईयर उस सेमेस्टर में कुछ भी हुआ, जो भी मैंने किया, मेरा परसेंटेज गिर गया, कोई दिक्कत नहीं, बट यू कैन सी माई रिजल्ट फ्रॉम द नेक्स्ट सेमेस्टर, राइट? मतलब कैसे मैंने स्कोर किया, कैसे मैंने, मेरे को आई गॉट some kind of realization कि I have to work hard, and when I started working hard I got, you know, such percentage 78% or something like that I got in other semesters। तो ये एक अच्छा आंसर होता है, बट उस टाइम ऑब्वियसली उतनी मैच्योरिटी नहीं रहती है, तो आदमी वही घिसा पिटा आंसर देता है। एक क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो मेरे को लगता है कि जस्ट आई एम गिविंग सम टिप्स ऑन इंटरव्यू, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन इंटरव्यू। और मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता है कि यार वही ऑनलाइन एक स्क्रिप्ट रेडी करके जाते हैं और वही बोल के चले जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां से आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप पूरा इंटरव्यू अपना ड्राइव कर सकते हो कि आप किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो, जो पॉइंट आप बोलोगे। क्योंकि जब इंटरव्यू बैठता है उसके हाथ में सिर्फ आपका रिज्यूमे होता है और वो आपको सुनता है कि आप क्या बोल रहे हो, और वहीं से वो पॉइंट उठा के आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है। सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे करियर में आपने कुछ किया है, मतलब कुछ भी किया है, आपने कोडिंग किया है या कोई प्रोजेक्ट पे काम किया, आप उसको मेंशन करो, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करो, ताकि वो प्रोजेक्ट पे लेके जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ओके टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। फिर आप जब प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो तो ट्राई टू एक्सप्लेन योर रोल इन दैट प्रोजेक्ट, ठीक है? तो फिर वो आपके रोल पे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरीके से आप अपने पूरे इंटरव्यू को ना मतलब कन्वर्ट कर सकते हो कि आपको पहले से ही पता होगा। अभी मैं इंटरव्यू देता हूँ, मुझे पता होता है कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। इतना मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया है, इतना मेरे को एक्सपीरियंस भी हो गया है कि मुझे मतलब कभी भी ऐसा नहीं आता है कि मेरे को क्वेश्चन पता नहीं होगा क्या होने वाला है। जैसे मैं अभी लास्ट जो कंपनीज में इंटरव्यू दिया था, तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि यहाँ पे कैसे, मतलब मैंने पहले जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा कि क्या है, और मैंने जेडी में पढ़ा तो मेरे को पता चला कि यार दे आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन ऑप्टिमाइज यू नो कॉस्ट ऑफ द क्लाइंट, लाइक क्लाइंट के जो AWS का स्पेंड है उसके कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सके और बेस्ट प्रैक्टिसेस को वो गाइड कर सके कि कैसे आपको फॉलो करना है। तो द फर्स्ट थिंग विच आई वेंट एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग कि हाउ टू ऑप्टिमाइज प्राइस ऑन AWS, हाउ टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट। और वहां से मेरे को बहुत सारे मिले कि आप EC2 इंस्टेंस में आप कैसे कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हो, मतलब डिफरेंट सर्विसेज में आप कैसे कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और जब मेरा पैनल इंटरव्यू हो रहा था, जहाँ पे 4 से 5 लोग आए थे उस इंटरव्यू में, उनका यही क्वेश्चन था कि ओके डू यू नो एनीथिंग लाइक हाउ यू कैन सेव सम कॉस्ट ऑन AWS। तो मेरा उस टाइम पे यही आंसर था कि सी आई डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बट बेस्ड अपॉन माय रिसर्च व्हाट आई नो इज दैट दीज आर द थिंग्स यू कैन डू टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट। एंड मेरे को उसी टाइम समझ में आ गया था कि मैंने क्रैक कर लिया इंटरव्यू, क्योंकि जो पैनल में जो बैठे थे उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था। मतलब उन लोगों ने कहा था कि इट्स रियली अमेजिंग, यू सेड दैट यू डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बट यू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट इट, लाइक तुमने थियोरेटिकली तुमने सब कुछ बता दिया है कि कैसे होता है ईच एंड एवरीथिंग, कि EC2 इंस्टेंस पे कैसे कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, RDS में कैसे रिजर्वेशन कर सकते हैं, S3 में कैसे स्टोरेज टाइप को आप डिफरेंट स्टोरेज टाइप पे लेके जा सकते हो। तो ये जो प्रिपरेशन होती है, और मतलब मेरे हिसाब से, और आपको जो आपका अबाउट योर सेल्फ होता है वहां से आपको बहुत आइडिया लग जाता है, तो देन यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ।
मतलब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन होता है कि टेल मी योर नेक्स्ट 3 ईयर गोल्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द आंसर्स यही होते हैं कि आई वांट टू यू नो गेट सम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन सम ऑफ द कोडिंग एंड ये। बट अगर आप प्रॉपर प्लान करके जा रहे हो यार, आप बीटेक कर रहे हो, यू आर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, तो आपको पता है ना कि आप आपकी क्या स्किल है। लाइक आप जावा कर रहे हो या आप पीएचपी कर रहे हो, कोई कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हो, थोड़ा सा आप रिसर्च कर लो कि, और आप उनको इस तरीके से समझाओ कि मेरा अभी मैं जावा सीख रहा हूँ, मैं एडवांस जावा सीखूंगा, या फिर मैं AWS में जाना चाहता हूँ तो मैं सर्टिफिकेट, जो एक रियलिस्टिक अगर आप डेटा दोगे तो यार आप इजिली क्रैक कर लोगे इंटरव्यू को। मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब वो बहुत एक्सेप्शनल आंसर होगा जो कि मुझे लगता है 1-2% लोग ही दे पाते होंगे। मोस्ट ऑफ द वही है, यूट्यूब देख लिया या यहाँ वहां से देख लिया, स्क्रिप्ट उठा ली, वही स्क्रिप्ट देके चले गए। तो थोड़ा सा अलग करो, थोड़ा सा रिसर्च पार्ट होना चाहिए इंटरव्यूज में, जो आपको एकदम अलग लेवल पे खड़ा कर देगा सामने पैनलिस्ट के। तो इंटरव्यूज की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपने कहा कि थोड़ा रिसर्च करना चाहिए अपने बारे में, तो जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आता है या फिर जो स्ट्रीट स्मार्ट आप हो जाते हो, क्योंकि आपने तो बहुत सारा ऑलरेडी क्लाइंट फेसिंग किया था ना, आपको पता है कि ये थोड़ी मुझे ये पता होना चाहिए, क्योंकि एज ए क्लाइंट आप देख रहे थे, और क्लाइंट को कैसे समझाना है, क्लाइंट को ऐसे समझाना है कि ये सारी चीजें हैं, आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, मैं कर लूंगा। इतना आपको थ्योरी बता रहा हूँ तो एज अ टाइम जब आएगा तो मैं कर लूंगा। तो किसी स्टूडेंट को तो ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसे नहीं पता होता है कि सामने वाले को डील कैसे करना है, भले ही वो कितना भी स्मार्ट अपने आप को समझे, बट सामने वाला उससे ज्यादा स्मार्ट है क्योंकि ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस है, वैसे कई सारे लोगों से वो मिल चुका है। तो वो जो स्मार्टनेस आती है, जैसे वो आपके अंदर आई कुछ वजह से आई, तो वो किस वजह से आई, और वो जो बच्चे हैं वो उतना एक्सपीरियंस तो नहीं ला सकते, बट जो आप बोलो रिसर्च करना या फिर वो करना, वो क्या है एक्चुअली, वो क्या रिसर्च करे, वो क्या समझे, अपने आप को समझे, जॉब को समझे, मतलब उस जॉब को समझे या फिर अपने कॉलेज को समझे, क्या समझे वो, जिससे वो अपने आप को उस स्टैंड कर पाए इस इंटरव्यू में कि मेरी पर्सनालिटी है। बहुत थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल की फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड इसका मेरे पास मतलब मैंने खुद ही फाइंड आउट किया था ये चीज कि कैसे करना है, क्योंकि एक टाइम पे था जब मैं स्टार्टअप में था, तो आप काम कर रहे हो, आप 4 साल से 4.5 साल से स्टार्टअप में काम कर रहे हो, आप टॉप पोजीशन में पहुंच चुके हो कंपनी के, लेकिन एक ना आपके अंदर डर होता है कि यार कहीं मैं, मतलब स्टार्टअप में ना आप हर चीज खुद से कर रहे हो, राइट। आप ही HR हो, आप ही हायरिंग कर रहे हो, आप ही मैनेजर हो, आप ही सीनियर मैनेजर बन जा रहे हो, आप ही सब कर रहे हो, सब कुछ आप ही कर रहे हो, राइट। ऐसा सीन होता है स्टार्टअप में जहाँ पे आपके पास बहुत बड़ी टीम नहीं है। तो वहां पे एक सबसे बड़ा डर जो मैंने फेस किया था, जो मुझे ऐसा लगा था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद से अपना प्रोसेस क्रिएट कर रहा हूँ, खुद से चीजों को सीख रहा हूँ, खुद से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो ऐसा ना हो कि जो मार्केट में चल रहा है, ठीक है, उस चीज से मैं एकदम अलग हूँ, और कल को मैं बाई एनी रीजन मेरे को जॉब चाहिए, चेंज करना पड़े, तो ऐसा ना हो कि मैं मार्केट से बाहर हो जाऊं। तो फिर मेरे मतलब मुझे जो आइडिया आया मेरे दिमाग में, मैंने, और मैं ये सबको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको किसी भी करियर लाइन में आपको ग्रोथ देखनी है, आपको देखना है कि ये पाथ आपके लिए करेक्ट है या नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन इज आप नौकरी पोर्टल पे जाओ, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो ना वहां पे आप, जैसे लेट्स से मेरे से पूछते हैं ना व्हाट इज योर नेक्स्ट 3 ईयर गोल, ठीक है। आप डेवलपर हो, जावा डेवलपर, आप जावा डेवलपर विद 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जॉब रोल सर्च करो, ठीक है। क्या होता है, आप जाओ और उसका JD पढ़ के आओ, जॉब डिस्क्रिप्शन। जब आप उसका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना भी कर रहे हो और आपको कितना भी सीखना है। तो दैट इज हाउ यू कैन डू द रिसर्च पार्ट, कि आपको पता चल जाएगा कि आपको, तो जब आप इंटरव्यू में जाओगे देन यू कैन से कि हाँ अलोंग विद जावा मुझे और क्या क्या चीजें करनी है, क्योंकि वो JD में वो कंपनी की रिक्वायरमेंट है। आप 10 कंपनी की रिक्वायरमेंट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज कि यार ये चीजें कॉमन है जो अलोंग विद जावा मुझे चाहिए, या अलोंग विद, जैसे PHP का मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो आप कोर PHP कर रहे हो, राइट। अब आप 3 साल एक्सपीरियंस सर्च करके देख रहे हो तो आपको पता चला कि यार यहाँ पे लारावेल फ्रेमवर्क पे भी काम होता है, कोड इग्नाइटर पे भी काम होता है, वो आपसे MVC मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता चली हैं, तो आप वो प्रिपेयर कर सकते हो, या एटलीस्ट आप बता सकते हो कि यार मेरा गोल है, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन नेक्स्ट 3 ईयर, rather than saying कि I want to gain hands-on experience, I want to excel my
ये बहुत वैसा आंसर है कि मतलब आपको पता नहीं है आपके फील्ड में कि आपको करना क्या है, बट अगर आप ये रिसर्च करके जाते हो तो आपको एग्जैक्टली पता होगा। सेकंड बेनिफिट क्या होता है, कई बार लोगों को करियर चूज करने में ना बहुत कंफ्यूजन होता है कि जो मैं करियर चूज कर रहा हूँ वो मेरे लिए आगे के लिए सही है कि नहीं सही है, ठीक है, मैं ग्रो करूंगा कि नहीं करूंगा। तो वहां भी मुझे लगता है नौकरी इज द बेस्ट ऑप्शन, लाइक यू कैन गो। आपको देखना है कि आप कितना ग्रो कर सकते हो ना, आप 10 ईयर एक्सपीरियंस डालो सेम प्रोफाइल में, ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो, सी व्हाट सैलरी दे आर गेटिंग, व्हाट कंपनीज आर ऑफरिंग। तो आपको बहुत क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि आप राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मतलब आप एक देखो, हर चीज ये नहीं होती है कि इंजॉय के लिए आदमी करते हैं। कुछ चीजें आपको करनी पड़ती हैं, भले आपको पसंद होना पसंद हो, पर पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज समथिंग यू हैव टू अर्न, और उसके लिए आपको स्किल चाहिए। तो अगर आप कोई भी जॉब रोल सेलेक्ट करते हो तो उसमें ग्रोथ कितना है, वो पिक्चर मुझे लगता है कि बहुत हद तक आपको इस नौकरी पोर्टल के थ्रू मिल जाएगा। आप कोई भी जॉब पोर्टल पे जाओ, वहां पे सर्च करो, 10 ईयर 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डालो और चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना ग्रो करोगे कितना नहीं ग्रो करोगे। हाँ, अगर आप एक्सेप्शन कर लोगे तो आप एक्सेप्शन ग्रो करोगे, बट तभी आपको एक आइडिया तो लग ही जाएगा, विच वुड बी माई सजेशन। ग्रेट। तो अभी जैसे मैंने पूछा कि अगर कोई कॉलेज में है तो स्मार्टनेस कैसे लेके आया, जैसे कॉलेज में होता है, जैसे कोर्सेज वगैरह किए थे, कुछ लोग थे जो उन्होंने नहीं किए बट दे वर लकी कि उन्हें टीसीएस का कॉलेज में ही मिल गया, मतलब से उन्हें नहीं मिलता, देन वो क्या करते, जैसे उनके पास एक डिग्री है, उन्होंने थर्ड ईयर में ट्रेनिंग की थी, जो भी उनका था, इंटर्नशिप कर ली, और उस टाइम पे जावा J2EE और एंड्रॉयड एप्लीकेशन बहुत चल रहा था, तो इसका कर लिया। अब इससे ज्यादा ऑफकोर्स अब कुछ और चल रहा होगा, तो इसका कर लिया उन्होंने। अब वो क्या बताएं अपने उसके लिए, अपने फर्स्ट जॉब के लिए, क्योंकि फर्स्ट जॉब में एक्सपीरियंस, अब क्योंकि आप जहाँ पे भी जेडी बोल रहे हो ना, जेडी में हर जगह एक्सपीरियंस मांगता है शुरू में। अब ऑब्वियसली आपके फर्स्ट एज अ फ्रेशर यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, राइट? एक्सपीरियंस आएगा, तब और लेट्स से आप लकी हो, आप सेलेक्ट हो गए इंटरव्यू के लिए, उन्होंने आपको बुला लिया, फिर क्या आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, वो चीज आप कहाँ से सोच सकते हो कि अब मैं क्या बोलूँ अबाउट द एक्सपीरियंस, क्योंकि उस वक्त समझ नहीं आता। हाँ, आजकल एक्चुअली इतना डेटा है यूट्यूब पे कि आप वो चीज ढूंढ सकते हो, बट स्टिल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि आप एक बार बता दो कि अगर आप तुरंत तुरंत कॉलेज से निकल रहे हो और आपको आइडिया नहीं है उतना टेक्नोलॉजी का, आपको थोड़ा बहुत है, आपने फोर्थ ईयर में जो सब कर रहे थे आपने कर लिया, नाउ यू आर फेसिंग सम डिफिकल्टी क्योंकि आपका कैंपस में भी नहीं हुआ, देन और आपको बाहर अगर आप जाओ तो बाहर दिस इज द प्रॉब्लम कि एक्सपीरियंस मांगते हैं, दे डोंट कंसिडर फ्रेशर्स ना, और कर भी रहे हैं तो कुछ आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। एग्जैक्टली। जैसे कि आपको इंटरव्यू में बुला लिया किसी स्टार्टअप ने, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होना चाहिए, आप अपने आप को सिलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करवा लो उस स्टार्टअप में या फिर किसी भी कंपनी। यहाँ पे मतलब देखिए दो चीज है, अगर आप पहली बात तो आप जॉब के लिए अगर जा रहे हो, आप एमएनसीज में बैठो बहुत अच्छी बात है। इंटरव्यूज में मतलब आप रिजेक्ट भी हो रहे हो ना, तो आप वहां से भी कुछ एक्सपीरियंस गेन कर लो कि मतलब खुद से सेल्फ एनालाइज करो फर्स्ट थिंग कि क्या कहाँ पे आपने गलती की है, मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ये चीज नहीं भी समझ में आ रहा है तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि एक्चुअली मेरा रिकमेंडेशन थोड़ा अलग है। मेरा ये है कि यार आप यहाँ पे क्या होता है ना, स्टार्टिंग में जो भी बंदे होते हैं, ठीक है, जॉब में दे स्टार्ट लुकिंग फॉर हाई पैकेज, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप सबके ऊपर एक प्रेशर होता है, एक फैमिली का, एक सोसाइटी का प्रेशर होता है कि आप एक कॉलेज से पढ़ रहे हो तो आपको बहुत अच्छी जॉब लेनी है, ठीक है। अभी क्या सिचुएशन है कि अभी आपके पास only MNCs are not the options you are having, right? You have a lot of startup companies. इसी एक प्रोग्रामिंग स्किल में मतलब मैं बेसिकली कंप्यूटर साइंस के लिए एडवाइस कर रहा हूँ, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एक स्किल सेट लो, ठीक है, और फिर उस स्किल पे आप जॉब इंटरव्यूज देना स्टार्ट करो। और आप अपने आप को ना ऐसे मत डिवाइड करो कि यार मेरे को सिर्फ एमएनसी में बैठना है, स्टार्टअप में भी बैठो। आपको लो पैकेज मिल रहा है, आपको बहुत कम पैसे वो कंपनी दे रही है, आप चुपचाप से ले लो जॉब, क्योंकि आपका इंडस्ट्री में एंटर करना जरूरी है फर्स्ट थिंग। और चाहे वो एमएनसी हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो,
जो भी इंटरव्यूअर बैठा होता है उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि सामने वाले बंदे को कुछ नहीं आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ कुछ होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, राइट, जो 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 सेकेंड ईयर से ही वो एकदम सेट होते हैं, उनको पता होता है कि यार कौन सा रोल लेना है, कौन सा जॉब लेना है, कौन से सर्टिफिकेशंस लेने हैं, उनको हर एक चीज पता होती है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आप पहले तो इंटरव्यूज में बैठो, ठीक है। आप रिजेक्शन से मत डरो कि यार रिजेक्ट हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा। और सेकंड थिंग कि आप पैकेज के बारे में मत सोचो, आप रोल के बारे में सोचो कि आपको जॉब रोल क्या मिल रही है। अगर आपको डेवलपमेंट रोल मिल रही है, अगर आपको वो रोल मिल रही है जो आपको चाहिए, तो चुपचाप ज्वाइन कर लो, क्योंकि आईटी में ग्रोथ जो है वो एक्सेप्शनल है, ठीक है। मतलब मैं, मेरे पास ऐसे इतने एग्जाम्पल हैं। मैं मतलब जो मेरे साथ के थे जूनियर्स, जो मेरे मतलब कलीग्स जो थे, जो स्टार्टअप में मेरे साथ काम करते थे ऑन डेवलपमेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हम लोग उनको कुछ सैलरी नहीं देते थे, मतलब बहुत कम मिनिमम सैलरी पे वो बंदे काम करते थे। आज जितने भी बंदे हैं, जितनों को मैं जानता हूँ, सब टॉप एमएनसीज में अच्छे पोजीशन पे, वेरी हाई पैकेज पे बैठे हुए हैं। ये फर्स्ट मेरा एडवाइस है कि पैकेज वाला जो एक दिमाग में चलता है ना, वो चीज हटा दो प्लीज। जॉब पे फोकस करो, रोल पे फोकस करो कि मेरे को मिल जाए यार, मेरे को एंट्री मिले, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है कि आप सेम वही मार्केट को एनालाइज करो। जैसे आज के टाइम पे क्लाउड कंप्यूटिंग एक हॉट टॉपिक है, जेन एआई एक हॉट टॉपिक है, ठीक है। तो आप सर्टिफिकेशन मत भी लो। मतलब जैसे एडब्ल्यूएस में बताता हूँ कि एडब्ल्यूएस में क्या है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप सर्टिफिकेशन लो, जॉब के लिए कोई जरूरी नहीं है। बट जैसे क्लाउड प्रैक्टिशनर होता है एडब्ल्यूएस में, उनका 6 आवर का वीडियो होता है, वो जाके देख लो। 6 आवर का वीडियो आपने कंप्लीट किया, आपको एडब्ल्यूएस से एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि यू हैव कंप्लीटेड एडब्ल्यूएस क्लाउड प्रैक्टिशनर कोर्स। तो अगर आप ये चीज अपने रिज्यूमे में लिखते हो, ठीक है। अब आप सिंपल सा एग्जांपल है, अगर कोई एक बंदा गया है, उसने लिखा कि मेरे को पीएचपी पे स्किल है, आप लेके जा रहे हो कि मेरे को एडब्ल्यूएस का भी ये चीज पता है, तो आप उस लाइन से बाहर हो रहे हो, ठीक है। और एज अ फ्रेशर किसी को कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है, आपको सीखना पड़ता है पूरी कोडिंग। आप धीरे धीरे यही तो सीखते हो ना, आप जैसे जैसे जॉब में जाते हो, आप प्रोजेक्ट में पहले मिलता है आपको, फिर आप प्रोजेक्ट में थोड़ा सीखते हो चीजों को, फिर आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हो। तो इससे तो एकदम डरने की जरूरत नहीं है कि मेरे को कुछ नहीं आता है। ये मत सोचो, आप ये सोचो कि मुझे कितना आता है। फर्स्ट थिंग, उस चीज पे बात करो कि मुझे आता है, ये चीजें हैं जो आता है मेरे को, वो सॉलिड आता है, जितना भी आता है। मतलब आपका इंटरव्यू में माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे इंटरव्यूअर को उतना तो बता देना जितना मुझे आता है, ठीक है, एटलीस्ट यार उतना तो बता दो। रहते थे उसके 4 क्वेश्चन के आप नहीं आंसर दे रहे हो, तो ठीक है, वो तो हो गया कि आपको नहीं आता। नहीं आता तो आप कैसे जान जाओगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो आता है वो तो एटलीस्ट बता के आओ कि हमें को ये आता है। और यहीं पे आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ वर्क करता है। जो आपको आता है ना, आप वही बताओ टेल मी अबाउट योरसेल्फ में। रिज्यूमे में भी वही लिखो जो आपको आता है। फैंसी रिज्यूमे बना के कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप वहां पे 4 चीज लिख लोगे और वो चौथी चीज पूछ लिया जो आपको नहीं आती है। तो मतलब आप, अब मैं, आप एक पहली बात तो आप इंटरव्यू को ना एक नॉर्मल इंटरेक्शन समझो यार, कि इंटरेक्शन। आप बताओ, मेरे को आपने एक पीस ऑफ पेपर दिया हुआ है, राइट, मैं पीस ऑफ वही पेपर देख के तो मैं आपसे पूछूंगा। अब आपने वहां पे लिखा हुआ है अपने स्किल सेट कि मेरे को ये चीज आती है, मैं आपसे वही चीज पूछ रहा हूँ और आप वही नहीं बता रहे हो, तो मैं कैसे जज करूंगा? मेरे तो यही लगेगा ना कि नहीं आता है। तो आप वो चीज लिखी क्यों रहे हो जो आपको नहीं आती है? आप वो लिखो ना जो आपको आती है, और फिर उस पर क्वेश्चन करेगा, आप उसका आंसर दो। क्योंकि आप जैसे एमएनसीज है ना, आप जाते हो, ज्वाइन करने के बाद आपको ट्रेनिंग मिलती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे जाके ज्वाइन कर लेते हो। ये सिर्फ स्टार्टअप्स में होता है। जितनी एमएनसीज होती है वो सब आपको ट्रेनिंग देती है। क्यों ट्रेनिंग देती है? अगर आपको सब आता है तो ट्रेनिंग क्यों देती है? आपको ट्रेनिंग देती है 1-2 महीने की, फिर आपको वो असेसमेंट लेती है, फिर आपको पास करते हो, फिर आपको प्रोजेक्ट पे एलोकेट करती है, राइट। तो इसका मतलब उनको पता है कि आपको नहीं आता है उतनी चीजें। तो आप पहले से तो डरना नहीं चाहिए कि नहीं आता, जो आता है वो बताओ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मार्केट को एनालाइज करो कि कौन से ऐसे सर्टिफिकेशन हैं। और मैं सर्टिफिकेशन नहीं रिकमेंड करूंगा क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं एग्जाम्स। जैसे एडब्ल्यूएस के काफी एक्सपेंसिव सर्टिफिकेशंस हैं, तो आप मत लो सर्टिफिकेशन। पर कुछ बैजेस होते हैं, कुछ फ्री कोर्सेज होते हैं, उस पर काम करो। अपने लिंक्डइन को बेटर करो। लिंक्डइन पे भी आपके बहुत सारे असेसमेंट होते हैं, उसको दो, उस पर बैचेस लो। तो वहां से मतलब ये इतनी चीजें अगर आप कर लेते हो ना, तो आप, मेरे को ऐसा लगता है यार आप बहुत लाइन से बाहर हो। मतलब हो आप पोजीशन में हो, आप इंटरव्यू दो और पैकेज पे मत जाओ। ये मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन।
ऐसे बंदों को देखा है जो 10,000 से स्टार्ट किए होंगे और विद इन 2 to 3 ईयर वो 20 लाख के अबव के पैकेज पे बैठे हुए हैं। तो अगर वो उस टाइम पे सोचते ना कि मैं 10,000 पे क्यों काम कर रहा हूँ या मैं कहीं और ज्वाइन कर लेता हूँ, तो वो शायद आज वहां पैकेज पे नहीं बैठे होते। आप देखो आपको काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, स्टार्टिंग फेज है आपका यार, आप मत सोचो इस बारे में। अपने ऊपर इतना प्रेशर मत डालो कि मेरे को एक्सेप्शनल पैकेज लेना है, मेरे को अवार्ड्स जीतने कंपनी में जाके, या जो भी होता है ये सब चीजें मत सोचो। रेदर देन ना, जितना आप गाली खा रहे हो ना अपने जॉब में उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि आप जितना गाली खा रहे हो उतना आप सीख रहे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब कोई आपको अगर गरिया रहा है तो अच्छी बात है, आप गलती करो तभी तो बोल रहे हैं, और वही गलतियों को आप सही कर लोगे तो वही आपका एक्सपीरियंस ऐड होते जाता है, और फिर उसको आप यूटिलाइज करो अपने जॉब में, अपने करियर में, तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। टेक योर क्रिटिसिज्म ऑन अ पॉजिटिव नोट, ये नहीं कि मेरे से खुन्नस खाया हुआ है बंदा। ठीक है, तो ठीक है आकाश, इतना हो गया। हमारा इंटरव्यू वाला पार्ट हो गया, कॉलेज का पार्ट हो गया, और काइंड ऑफ आपका स्टार्टअप का भी कवर हो गया, कैसे आपने अपने अपने स्टार्टअप में क्या क्या सीखा। तो इसके बाद हम चलते तो इसी चीज पे चलते हैं कि आपकी जो अर्ली करियर चॉइसेस थी आफ्टर आपका टीसीएस में नहीं हुआ, फिर क्या आपने चॉइस किया? आप स्टार्टअप पे ही चले गए या पहले आप किसी और कंपनी में भी गए थे? नहीं, उसके बाद मैंने 2 कंपनीज में पहले काम किया था। पहली फर्स्ट कंपनी मेरी पेटीएम थी, वहां पे मैंने काम किया। उसके बाद एक दिल्ली में एक कंपनी थी, वहां पे मैंने 1 साल काम किया। उसके बाद मैं स्टार्टअप में मूव किया, और मतलब स्टार्टअप का बहुत अलग एक्सपीरियंस था, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था लाइफ, मतलब ये अभी तक का मतलब बहुत एक अलग जर्नी होती है। और जब मेरे को कॉल आया था, बेसिकली ऐसा नहीं था, वो स्टार्टअप पहले से ही बिल्डअप थी एक, लेकिन उनका अलग प्रोसेस चलता था, एंड दे वांटेड टू स्टार्ट न्यू प्रोसेस, लाइक वो आईटी सेक्टर में अपने आप को स्टैब्लिश करना चाह रहे थे, जो नहीं हो पा रहा था उनसे। तो उस पर्टिकुलर आईटी सेक्टर के लिए उन्होंने मेरे को कॉल किया था कि आप मतलब आ सकते हो इंटरव्यू के लिए। तो और बहुत ही बेसिक स्टार्टअप था, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम ऑफिस गया था, और ये भी एक बहुत वैसा था कि मैं पेटीएम जैसी कंपनी में जॉब कर चुका था, उसके बाद एक ऐसी कंपनी में गया जो लिटरली 2 BHK के अपार्टमेंट में चल रही थी, तो कुछ भी नहीं था वहां पे। पर उन्होंने मतलब काफी मेरे को बोला कि करके देखो, अच्छा लगेगा और मजा आएगी। और पता नहीं, मेरे को भी वहां पे जब मैं गया, बात किया, वहां पे टीम थी उनकी, एक डिजिटल मार्केटिंग की टीम बैठती थी और एक सेल्स की टीम थी, और एक अलग प्रोसेस था जो मेन बिजनेस था उनका, तो वो चलता था। तो उनसे तो मेरी बात नहीं हुई, मैं अपनी टीम से ही बात किया, और जो टेक टीम थी वहां पे 1-2 रिसोर्स थे, उनसे बात की मैंने। तो मुझे अंदर से हुआ कि हाँ करना है यार, इसको करके देखते हैं, मजा आएगी। मतलब मेरे को एक अच्छा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई बात करके। बट जो मेरा पहला वो था, मतलब इम्प्रेशन था, मुझे जो अपनी टीम से बात करके लगा था, जो सेल्स टीम थी जिसको मैं लीड कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि काफी काम करना पड़ेगा, इनको काफी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और वहीं से मैंने स्टार्ट किया, मतलब मैंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया पहले बंदों को, प्रॉपर ट्रेनिंग देता था मैं, मतलब। और यही रीजन है कि आपको पता है, अभी भी जैसे टीचर्स डे होता है, तो जितने बंदे जो मेरे से पहले काम किए वो सब मेरे को अभी भी विश करते हैं। तो उनको लगता है ना कि मतलब आप सोचो, आप कंपनी ज्वाइन करें तो आपको कहाँ पे मतलब एक एक चीज बैठ के सिखा रहे हैं बेसिक्स से, कि मैं उनको पूरा बैठ के ट्रेनिंग देता था कि यार वेबसाइट कैसे बनती है, उसका बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है। मतलब देखो, आप क्लाइंट फेसिंग रोल पे हो, ठीक है, एंड आप जब रीच आउट कर रहे हो क्लाइंट को, तो वो किसी कंपनी का फाउंडर हो, किसी कंपनी का सीटीओ हो सकता है, आप उससे बात कर रहे हो। तो अगर आप टेक्निकल नहीं हो, मतलब टेक्निकल डज नॉट मीन ओनली कोडिंग, टेक्निकल मतलब कि आपको पता है, मतलब चीजें थ्योरेटिकली तो पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, आप फर्स्ट इंटरेक्शन कर रहे हो, अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, या आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, आप कौन सा बैकएंड यूज करोगे, आप डेटाबेस कौन सा यूज करोगे, अगर आपको यही नहीं पता है तो आप मतलब बहुत गंदा इंप्रेशन बनेगा कंपनी का। तो वहां से स्टार्ट हुआ, पहले मैंने उनको ट्रेनिंग वगैरह देना स्टार्ट किया। तो वो और सेल्स टीम थी या फिर डिजाइनिंग डेवलपर थे जिनको आप? नहीं, वो सेल्स टीम थी, टेक सेल्स थी। अच्छा, तो आपको सेल्स का नॉलेज था, मतलब सेल्स तो अलग हो जाता है ना, सेल्स इज समथिंग। हाँ, तो हम नहीं, मेरे को हो गया था एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरी जो पहली कंपनी थी प्रोडक्ट, मैं बताता हूँ आपको, मेरे को एक्सपीरियंस बहुत अलग अलग हुआ। जैसे पहली कंपनी जब पेटीएम ज्वाइन किया था मैंने, तो वहां पे जो मेरी प्रोफाइल थी वो प्रोडक्ट एसोसिएट की प्रोफाइल थी। तो वहां पे मैं एटलीस्ट 7 to 10
डिफरेंट टीम्स के साथ में काम करता था, जिसमें कि डेवलपमेंट टीम, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन, क्यूए, सेल्स। वो सेल्स प्रोफाइल नहीं थी, वो बहुत अच्छी प्रोफाइल थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं वहाँ पे वोडाफोन का दो मेन जो रीजन थे, एक उड़ीसा और एक वेस्ट बंगाल, कोलकाता बेसिकली, वो देखता था मैं। तो वो क्या था, एक आपका एक मतलब जो आपका हम लोग पहले रिचार्ज करते थे ना, *121# करके या 121 पे कॉल करके, तो वो बेसिकली मेरा काम था वहां पे कि वो जो पूरा फ्लो बनता था, जो फ्लो चार्ट हम अपने कॉलेज में प्रोजेक्ट्स में बनाते थे, वो पूरा फ्लो बनाना होता था। और पूरी मतलब एक प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन जो बहुत बड़े फ्लो होते थे, मतलब आप समझ लो पूरी एक्सेल पे आप स्क्रॉल करते जाओगे, वो फ्लो चलता जाएगा। तो वैसा था। तो वहां से मेरे को ये मल्टीपल टीम्स के साथ काम करने का मेरे को एक एक्सपीरियंस आया था। डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस मेरे को कॉलेज में जितना मैंने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा था और जितना टीसीएस में किया था, उसके बाद थोड़ा बहुत जब मैं स्टार्टअप में किया, जब अपने यहाँ पे, तो वहां पे मेरे को थोड़ा बहुत डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस हुआ। और उसके बाद सेल्स का एक्सपीरियंस कब हुआ था, जब मेरे को पेटीएम से मैं स्विच कर रहा था, तो मुझे था कि यार मतलब वो टेलीकॉम इंडस्ट्री थी और वही चीजें थी। मैं मतलब ग्रोथ कैलकुलेट कर लेता हूँ, मतलब हर बार मैं करता हूँ कि क्या है, तो मुझे जम नहीं रहा था वो। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे को अपना सेक्टर नहीं चेंज करना है, मेरे को आईटी में ही जाना है। तो फिर दिल्ली में मैं जॉब किया, वो मेरा था टेक सेल्स की जॉब थी वहाँ पे। तो और मैं आपको बताऊँ, वो भी बहुत अलग एक्सपीरियंस था टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वहाँ पे जब मैं ज्वाइन किया तो एक होता ना कि आपको ये हेडफोन दे देते हैं, ठीक है, क्लाइंट से बात करने के लिए। दिस इज द ओनली वे यू कैन डू। फिर मेरे को लगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं बीटेक किया हूँ कंप्यूटर साइंस से, प्रोग्रामिंग पे मैंने टीसीएस में काम भी किया है, और अब मेरे को ये हेडफोन लगा के क्लाइंट से बात करनी पड़ रही है। तो एक आपको होता है ना बीपीओ वाला, एक आपको वो आता है। हालांकि मैं किसी भी जॉब प्रोफाइल को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई खराब है या बुरा है, मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगता था कि ये क्या है, ठीक है। बट वो जो मेरा एक अंदर जो फीलिंग था ना, वो बस फॉर 1 मंथ था। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मतलब सीरियसली बताओ तो क्लाइंट फेसिंग जो मेरा मेन, जो मेरे को इंटरेस्ट आया ना, वो वहीं से आया। और मतलब मुझे लगा ना कि यार ये जो इसको मतलब वहां पे थोड़ा सा ये हो जाएगा, बट हाँ, वहां पे कई लोग थे जो बहुत साल से काम कर रहे थे, 6-7 साल से काम कर रहे थे उस कंपनी में। तो मुझे ऐसा लगा ना कि यार ये बीपीओ है नहीं, इसको बना के रखा हुआ है। मतलब आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, ठीक है, और वो क्लाइंट भी ऐसा नहीं है कि यार आपको एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या कुछ भी सेल कर रहे हो। आप एक किसी कंपनी के सीटीओ से बात करो, किसी कंपनी के सीईओ से बात करो, और वो आपके पास कुछ भी आइडिया लेके आता है। मतलब आप, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने अपने जब मैं स्टार्टअप में था, उसके पहले भी था, मेरे पास इतने अलग अलग टाइप के आइडिया है ना कि हमको ये एप्लीकेशन में डेवलप करना है, हमको ये वेबसाइट में डेवलप करना है। तो उस चीज को समझ के और उनको गाइड करना कि ये कैसे बनेगा, उनको टेक्नोलॉजी पे समझाना कि आप क्या, हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और कैसे हम ये पूरा फेज डेवलपमेंट चलेगा मेरा। तो मुझे उस टाइम पे बहुत सीरियसली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था कि यार मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। यही रीजन था कि मैंने जो मेरा हेडफोन होता था, मतलब पहले मैं सेल्स में था, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोफाइल होती थी सपोर्ट की, जो उससे एक ऊपर की प्रोफाइल होती थी। तो मैं सेल्स में था बस 2 महीने के लिए, 2 या 3 महीने के लिए। उसके बाद मैं सपोर्ट में चला गया। तो वहां पे सपोर्ट में क्या होता है कि आपको वो वैसी प्रोफाइल थी जहाँ पे आपको न्यू सेल्स लेके नहीं आना होता है। आपके पास क्लाइंट आए हुए हैं, आपको क्लाइंट का काम करवाना है और उसको एग्जिस्टिंग क्लाइंट को आपको ग्रो कराना है, उसको कैसे काम होगा और क्या और इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है वो अपने प्रोजेक्ट में इनहेंस करने के लिए, वो आपको गाइड करना होता है। तो ये चीज मेरे को वहां से एक्सपीरियंस हुआ। और मेरे को 8 महीने, मैंने वहां पे बहुत दिन काम भी नहीं किया था, 8 से 9 महीने ही काम किए। और मेरे को कम से कम आई थिंक 2 प्रमोशन मेरे को मिला था वहां पे। और मैं 4 टीएल जो टीम लीड होते हैं, 8 महीने में मैंने 4 टीएल के साथ काम किया। मतलब मेरे को तुरंत तुरंत दूसरे टीम में जो बेटर टीम थी उसमें शिफ्ट कर देते थे। तो वहां से मेरे को बहुत बहुत कुछ सीखने को, मतलब लिटरली क्लाइंट इंटरेक्शन तो मैंने वहीं से सीखा था कि देयर आर 4 वेज। मतलब मेरे 3 टीएल थे, एक तो मैनेजर ही थे। तो जो 3 टीएल थे ना, उन 3 जो मेरे टीम लीड थे, उनका अलग अलग तरीका था टू डील देयर क्लाइंट्स। एक जो टीएल था, ही वाज वेरी टेक्निकल। तो वो क्लाइंट को कन्विंस करता था विद हिज टेक्निकल एक्सपर्टीज। मतलब वो टेक्निकली क्लाइंट को इतना समझा देता था कि कैसे होगा। मतलब आप समझ रहे हो,
मतलब कोई भी बिजनेस कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो टेक बैकग्राउंड से आया है, उसके लिए चीजें समझना बहुत डिफिकल्ट होती हैं कि कैसे होगा। बट आप उसको एक इजी वे में एक्सप्लेन कर देते हो कि यार ऐसे ऐसे चीजें बनेगी, आप टेक्निकल चीजों को सिंप्लीफाइड वर्जन में क्लाइंट के सामने रख देते हो। तो वो उस बंदे को बहुत अच्छे से आता था, तो मैंने उनसे वो सीखा था। सेकंड मेरा टीएल था, वो उनके साथ वो मतलब उनके पास मतलब बहुत अलग लेवल की स्किल थी। मतलब वो बात करते करते क्लाइंट को अपना दोस्त बना लेते थे, पता नहीं कैसे वो पर्सनल टच देते थे और मतलब बना देते थे। वो उनसे मैंने ये चीज सीखी थी कि कैसे आप क्लाइंट को मतलब ना एकदम दोस्त बना देते हो। और सीरियसली मेरे साथ अभी यही है, मतलब जितने भी क्लाइंट हैं मतलब मेरी ऐसी ही बात होती है, ब्रो फ्रेंड, मतलब एकदम चिल होके बात होती है, लगता ही नहीं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ मैं। और जो मेरे थर्ड टीएल थे, जो जो सबसे टॉप प्रोफाइल में मैं गया था, वो उनका स्किल सेट था कि वो ना मतलब कैसे बोलूं मैं, मतलब वो सामने वाले को वो बहुत एग्रेसिव थे लिटरली। मतलब जैसे आप बिजनेस करने के लिए आप आए हो, ठीक है, आप आइडिया लेके आए हो और आप हट रहे हो उस आइडिया से कि यार मैं बाद में करता हूँ, टाल रहे हो, तो वो आपको ऐसा बोलेंगे, मतलब इस तरह से बोलेंगे कि यार मतलब क्या है, मजाक चल रहा है, आपको करना करो, ये क्या तरीका है। आप अगर एक छोटा सा प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, आप कहाँ से स्टार्टअप बिल्डअप करोगे, कहाँ से अपना बिजनेस स्टैब्लिश करोगे। वो इतना ऐसा बोलेंगे एग्रेसिव वे में कि क्लाइंट कन्विंस हो जाएगा एंड एंड वो पेमेंट कर देगा। तो मैंने ये 3 टेक्निक सीखी थी और ये 3 टेक्निक मैं हमेशा फॉलो करता था और सीरियसली मतलब ये काम करता है। मतलब तीनों टेक्निक में मैंने ये भी बहुत टाइम मैंने किया है। मतलब क्लाइंट आया है मेरे पास और प्रोजेक्ट पे डिले चल रहा है, 6 मंथ का डिले चल रहा है और मेरे को कॉल कर रहा है गुस्से में कि आकाश व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई योर टीम इज नॉट डिलीवरिंग, ये वो। और आप बिलीव नहीं करोगे, कॉल रखते रखते वो मेरे को बोलता थैंक यू आकाश, इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू। तो मैं मतलब वो हो जाता था, मैं उसको भी बोल दूंगा कि नहीं आपकी गलती है, आप सीरियस नहीं हो प्रोजेक्ट पे, आप फीडबैक टाइम पे नहीं देते हो, आपका बिजनेस है, आप यू ट्रीट योर प्रोजेक्ट लाइक अ बेबी एंड यू आर डूइंग दिस, यू डोंट हैव टाइम फॉर योर बेबी, हाउ यू आर गोइंग टू ग्रो योर बिजनेस। ऐसे मैं उससे बात करूंगा फिर उसको उसको भी लगेगा हाँ यार मेरी भी गलती है यार, मैंने भी टाइम पे, और होती भी है। मतलब एक्चुअली प्रोजेक्ट पे जो डिले होता है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलपमेंट और डिजाइनिंग टीम की गलती है या फिर जो टेक टीम है उनकी गलती है, क्लाइंट की बहुत गलती होती है। तो उनको भी वो चीज रियलाइज कराना कि भाई तुम्हारी भी गलती है। तो वो स्किल मैंने उनसे सीखा था और मैं उसको यूज करता था। बहुत मेरे मतलब मेरा बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था और मैंने बहुत स्टार्टअप में भी मतलब नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था यार। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आती थी, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आते थे। एक मेरे पास प्रोजेक्ट आया था एआर और एआई बेस्ड प्रोजेक्ट था, बहुत एडवांस प्रोजेक्ट था और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे होगा, बट मैंने बोला था कि हाँ आई विल फाइंड सॉल्यूशन फॉर यू एंड आई विल लेट यू नो कैसे काम होगा। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि कैसे होगा। फिर मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स थे पहले के कंपनीज में, उनसे बातें की, 10 ईयर 12 ईयर एक्सपीरियंस लोगों से बातें की कि कैसे होगा ये, कैसे हम डेवलप करेंगे। ये चीज आपको स्टार्टअप में बहुत वो होती है कि यार आपको रिसर्च जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपको पता करना होता है और आपको पॉजिटिव निगेटिव दोनों के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। मतलब इस प्रोजेक्ट में मैंने बहुत एफर्ट दिए थे, बहुत लोगों से बातें की। फिर उसके बाद मैंने चाइना मतलब उसमें कुछ हार्डवेयर की भी रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने चाइना में भी कांटेक्ट किया, अलीबाबा के थ्रू सेलर के डिटेल निकाले, फिर उनसे बात किया। फिर दिल्ली में एक कंपनी थी जो असेंबली वाला काम करती, उस हार्डवेयर को पूरा हमारा सॉफ्टवेयर जो था उसको डेवलप करती, उनसे बात किया, सब कुछ किया। मतलब नेक्स्ट लेवल की लर्निंग मिली मुझे। और एट द एंड जब मैं सब कुछ प्रोडक्ट पूरा प्रिपेयर करके एक मॉड्यूल बनवा भी दिया मैंने, और उसका जब मैं गया उनके पास, सॉरी अभी ठीक है, जब मैं गया उनके पास कि सर वी आर नाउ रेडी, तो क्लाइंट को बजट का इशू आ गया, बोला कि आई डोंट हैव बजट फॉर दिस, इट्स रियली एक्सपेंसिव ये वो। फिर मेरे को लगा कि यार मेहनत पूरी हो गई, लेकिन वही है कि आप इतना, मतलब मेरे को ये चीज था कि मैं इतनी चीजें सीखी थी ना उसमें, बहुत चीजें सीखी थी और बहुत ऐसे लोगों से मेरा कांटेक्ट बना था। तो मैं थोड़ा पॉजिटिव था कि ठीक है अब होगा बजट, जब भी होगा तो करेगा जब करना होगा। पर हालांकि वो स्टार्ट नहीं हुआ। अभी भी मैं बताऊं, अभी भी वो स्टार्ट नहीं हुआ है कहीं पे भी, सिर्फ 1-2 कंपनीज हैं जो एक्चुअल में उसमें काम कर रही हैं, एंड दैट इज अ फ्यूचर। मतलब वो आएगा। every e-commerce company, they are going to implement that in their project for sure. मतलब वो ऐसा चीज आएगा फ्यूचर में
आएगा क्या, आई थिंक इंडिया में नहीं है बट यूएस में है भी शायद ये। Amazon डज प्रोवाइड दैट सर्विस कि आप वर्चुअली हर चीज को ट्राई करके चेक कर सकते हो अपने बॉडी पे। मतलब आप शॉपिंग में आप एक्सपीरियंस करोगे ऑन वेबसाइट ऑन एप्लीकेशन कि आप प्रिपेयर करके आप देख लो एक्चुअल में आपके बॉडी पे कैसी लगेगी। तो काफी एडवांस प्रोजेक्ट था। ये एक्चुअली मिंत्रा में भी थोड़ा बहुत है, मैंने ध्यान नहीं दिया था उस वक्त। आई थिंक ये चीज डेवलप हो रही है धीरे धीरे, वो भी जाएगी। ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोजेक्ट होगा आज से 1.5-2 साल पहले की बात। 2 साल तो मेरे को यहीं पे एक्सपीरियंस हो गया, तो उससे पहले के तो 3 साल हो गए होंगे इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हुए। हाँ यार ये होगा, मतलब आई थिंक ये हो भी रहा है कई जगह, मैंने शायद थोड़े मतलब बेसिक लेवल पे ही लेकिन स्टार्ट हो रहा है। कूल यार। तो मतलब ये सारे आपके एक्सपीरियंस थे स्टार्टअप का, फिर आपने ज्वाइन किया और उसके पहले भी बहुत सारा एक्सपीरियंस आपका। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो जो आपकी जर्नी रही है वो इस तरह से रही है कि आप प्रिपेयर हुए ऑन ओवरऑल एस्पेक्ट, नाम सिर्फ टेक्निकल नहीं नॉलेज थी आपको। आपकी जो जर्नी रही उस हिसाब से जो आपका ग्रोथ हुआ वो आपका ये ग्रोथ हुआ कि किस तरह से बात करनी है, किस तरह से सिचुएशन को टैकल करना है, किस तरह से प्रोवाइड करना है चीजें जो आपके क्लाइंट को या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो भी आपने बताया मैंने उसको गैदर किया कि एक तो आप लर्न कर रहे थे, मतलब ऐसा भी नहीं था कि आप तो पूरी तरह ऑब्लिवियन थे कि ठीक है जो हो रहा है हो रहा है, या आप दुखी थे, या ऐसा नहीं था। जो भी सिचुएशन आपके सामने आई आपने उससे चीजों से सीखा, अपने हर टीम लीड से सीखा। मतलब अगर आप 8 महीने में आपके जितने भी आपके इंटरेक्शन हुए आई एम श्योर आपने उस टीम लीड से, अपने मेंबर्स जो भी थे आपके प्रोजेक्ट में, उनसे उनकी अच्छी बात सीखी जो काम कर रही थी, जो वर्क कर रही थी, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी वो बहुत ग्रोथ हुआ था। और दूसरा आपके जो क्लाइंट्स थे उनको किस तरह से प्रोवाइड करनी है चीजें, उनको कैसे सेटिस्फाई करना है, उससे भी आपको बहुत फायदा हो। क्योंकि व्हेन आप सर्विस मोड पे आ गए ना तो आपने हर चीज अपनी लगा दी कि कैसे सारी चीजों को आप इकट्ठा करो, उनको अच्छा एक वो देने के डिलीवरी देने के लिए, उनका एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपने अभी तक सीख ली थी जो आपके स्टार्टअप में फिर आपको हेल्प किया था आपके स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल का था, जिन्हें शायद जो उनकी टीम थी उन्हें सेल्स एंड जो भी उनका टेक्नोलॉजी थी उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। तो यहाँ तक तो वो हो गया जो कि कमेंडेबल है, क्योंकि ये चीजें सबके अंदर नहीं होती है। हर चीजों से सीखने का जो एक तरीका होता है ना कि आप हर इंसान से सीख लो, हर कोई ये चीज करता नहीं है। एंड आई गेस यू आर लकी ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स आपका अंदर वो था, आप काम करते थे तभी आप ऑफ कोर्स आपका प्रमोशन होता था। बट या दिस इज हाउ इट इज। लक मतलब मेरे को भी लगता है आई एम लकी, बट हाँ हार्ड वर्क भी बहुत होता है। लक आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है बट हार्ड वर्क बहुत। जब मैं स्टार्टअप में था लिटरली मैं ऑफिस में ही सोता था, ऑफिस में ही काम करता था, वहीं पे सोता भी था, क्योंकि मेरे को रहता था कि अगर कहीं क्लाइंट का पिंग आ गया ना, मेरे को आप क्लाइंट डील करो तो कभी भी वो मैसेज कर सकते हैं, और आप यूएस क्लाइंट से भी बात कर रहे हो तो मुझे रहता था कि मुझे अवेलेबल रहना है, क्योंकि मेरे पे वो अपॉर्चुनिटी है। और मतलब बहुत अच्छे तरीके से स्केल भी कर दिया था वो इस कंपनी। मैं आपको बता 2 BHK अपार्टमेंट में थी वो कंपनी, और वहां से फरीदाबाद में ऑफिस, परमानेंट ऑफिस किया, फिर उसके बाद इंदौर में उसकी ऑफिस हुई, और टीम मेट्स भी मतलब आई थिंक 50 के अराउंड टीम एक टाइम पे हो गई थी। तो बहुत स्केल भी किया, एंड दैट इज ऑल फ्रॉम हार्ड वर्क एंड लक। तो ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि हाँ लक भी होता है। लक आपको उधर लेके गया उस सिचुएशन। हाँ वो जर्नी वैसी है। वो था कि इंट्यूशन था, और या फिर आपको पता था, या फिर ये कहते थे आपके अनसोल में ही था ये चीजें लर्न करनी है आपको इन लोगों से। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो कई लोग सीख सकते हैं, जो अगर थर्ड फोर्थ या जो बच्चे हैं जिन्हें इतनी नॉलेज नहीं है, कि आप सीख सकते हो इवन फ्रॉम योर प्रोफेसर, इवन फ्रॉम योर सीनियर, कि उनके अंदर वो क्या पॉजिटिव चीज है जो काम कर रही है किसी भी प्रोजेक्ट पे, किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए। ग्रेट। तो इसके बाद फिर स्टार्टअप में जैसे आपने कहा कि आपने फ्रॉम वेयर 10 लोगों की टीम से 50 लोगों की टीम आपकी हो गई थी जो आपके अंडर हुई थी। आपका स्टार्टअप का टाइम जो था वो कितने साल चला था? वो वेबसाइट्स में डील करते, तो जब मैं इंटरेक्ट हुई थी आपसे तो आई रिमेम्बर आप वेबसाइट में डील करते थे, आपका जो काम था वेबसाइट आप बनवाते थे, इंटरनेट पे जो सर्विसेज होते हैं वो आप प्रोवाइड कर रहे थे।
तो ये आपके स्टार्टअप का मेन काम है। मेरे को हाँ मतलब इट वाज एन आईटी कंपनी, तो इट्स नॉट ओनली अप टू वेबसाइट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग, मतलब लगभग सारी जो भी आईटी की सर्विसेज होती हैं वो एवरीथिंग दे वर एंड दे आर डूइंग राइट नाउ आल्सो। स्टार्टअप इज देयर बट आई ये एम नॉट, आपने कितने टाइम तक किया था स्टार्टअप? आई थिंक 4.5 ईयर। 4.5 इयर्स। हम्म। ग्रेट यार। तो इसमें मुझे याद है एक बार आप हम लोग बात कर रहे थे तो आपने कुछ हायरिंग के लिए कहा था, जिसमें आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको क्या चाहिए होता है एक स्टूडेंट जो कैंडिडेट होता है। बट स्टिल अगर आप अभी एक एज अ स्टार्टअप ओनर मतलब मैं कह रही हूँ, मान लो आप किसी को हायर कर रहे हो, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दोज कैंडिडेट्स? पहले तो यही हो गया कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि मुझे याद है आपने एक बार कुछ ऐसा डिस्कस किया था मुझसे एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम होती है। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि लोग बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं ये कई लोगों का बोलना होता है। दूसरा ये होता है कि काम नहीं है, और जो काम मिल रहा है उसमें यही कि पैसा नहीं है। दूसरी तीसरी चीज यही, इन्हीं सारी चीजें जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की। इस फील्ड को भी थोड़ा गलत बोलते हैं कि जो आईटी फील्ड है वो बहुत एक्सप्लॉइट करती है। तो ये सारी चीजें अगर मैं जोड़ूं तो एज अ एक्सपीरियंस ऑफ 4.5 ईयर्स और अभी आप एमएनसी में भी हो, तो इन सब चीजों पे आप क्या बोलना चाहोगे? अपॉर्चुनिटी हो गया, एक्सप्लॉइटेशन हो गया, और लेस सैलरी जो आप ऑलरेडी बता चुके हो, बट थोड़ा बहुत अगर आप इसी में थोड़ा बता दो कि क्या सीन चल रहा है। जो फर्स्ट थिंग आपने बोला था मेरे को, इंटरव्यू में हमें क्या प्रॉब्लम आती थी स्किल की, तो वो एक है कि मतलब मेरा ये मानना है कि जो भी लोग बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। आपको शायद पता नहीं है, और ये बहुत नेचुरल चीज है, मतलब इसमें कुछ ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। जब हम भी एक आईटी कंपनी सोचते हैं तो व्हाट वी थिंक लाइक ओनली वन रोल, डेवलपर, राइट? मतलब सबके दिमाग में सिर्फ एक ही रोल होता है कि डेवलपमेंट इज कोडिंग, आईटी मतलब कोडिंग। बट आप देखो कि आईटी इज नॉट ऑल अबाउट कोडिंग। मतलब कोडिंग तो एक जस्ट प्रोफाइल है, आपकी डिजाइनिंग प्रोफाइल होती है, डेवलपमेंट प्रोफाइल होती है। आई नो गाइज जो यूआई यूएक्स फिग्मा पे काम कर रहे हैं एंड दे आर अबव मतलब 40 लाख ऑफ पैकेज दे आर डूइंग राइट नाउ, एंड फिग्मा इज जस्ट अ टूल। मतलब लेकिन दे हैव अ टैलेंट, मतलब उनका इतना स्किल सेट है उस पर कि वो इतना उस पर लेके चल रहे हैं। तो आईटी इज नॉट अबाउट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग प्रोफाइल होती है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन प्रोफाइल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफाइल है, ठीक है, डेटाबेस की अलग है, मतलब बहुत बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं। तो आपको थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए, पहली चीज। और जहाँ पे बात आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि स्किल की कमी है बहुत ज्यादा अभी, क्योंकि जब हम हायरिंग करने जाते थे तो स्किल सेट की प्रॉब्लम आती थी कि जैसे मान लीजिए अभी मेरे को एआई पे काम कराना है, राइट? एआई सबको पता है, बट कहीं ना कहीं जब मैं रिसोर्स हायरिंग करता था तो लिटरली मतलब बहुत डिफिकल्ट होता था। मतलब बहुत वजह से प्रॉब्लम आती थी। जैसे जिनके पास स्किल है, जिनको पता है कि हाँ कैसे पाइथन पे करनी है या क्या काम करना है, उनकी एक्सपेक्टेशन अलग होती थी कि यार उनको ऑब्वियसली वो जॉब सिक्योरिटी देखते थे, हाई पैकेज एंड दोज थिंग दे डिमांड। और जो नॉर्मल लोग हैं जिनको एज ए स्टार्टअप हम हायर कर सकते हैं कि हाँ उनके पास स्किल नहीं होते थे। तो यही चीज है, मतलब आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि यार करंट में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप अभी जैसे आज के डेट में मतलब 1 साल पहले तक ऐसा था कि 1 से 2 साल पहले तक ऐसा था कि आपके पास अगर रिज्यूमे में रिएक्ट जेएस या रिएक्ट नेटिव अगर मेंशन भी हो तो कंपनीज आपको हायर कर रही थी एंड दे वर ऑफरिंग यू वेरी गुड पैकेज, ठीक है। तो अब उस टाइम पे भी ऐसे लोग होंगे जो बोल रहे होंगे कि जॉब नहीं लग रही है, मार्केट खराब है। और तो अगर आपको पता है कि क्या करना है, ठीक है, और आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जैसे जो भी मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप नौकरी पे जाके देख सकते हो, आप प्रोफाइल सर्च कर सकते हो, ठीक है। और एक और यहाँ पे ट्रिक है कि आप प्रोफाइल जब आप सर्च करते हो तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जो आपका रोल होता है ना कंपनी में, कई सारी ऐसी कंपनीज होती है जिसमें रोल सेम होता है लेकिन डेजिग्नेशन अलग अलग होती है।
ठीक है, जैसे किसी कंपनी में हो सकता है उस डेजिग्नेशन को बोलते हैं सीनियर मैनेजर, ठीक है। हो सकता है वही डेजिग्नेशन किसी कंपनी में डायरेक्टर की बोलते हो, किसी कंपनी में हो सकता है कुछ और नाम से बोलते हो, ये होता है। तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपकी जो भी करंट स्किल है पहले आप वो देख लो क्या है, उस स्किल पे आप जाओ, नौकरी पे आप जॉब सर्च करो कि उससे रिलेटेड कुछ जॉब है या नहीं है। फिर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के आपको ये समझ में आएगा कि आपके अंदर क्या लैक कर रहा है, आप उस चीज पे काम करो, फिर आप अप्लाई करो। आज के टाइम पे यार इतनी कंपनीज है, इतनी सारी कंपनीज हैं, और यहाँ पे ऐसे मतलब देखिए ये बहुत वैसा कन्वर्सेशन है क्योंकि यहाँ पे अब वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सिर्फ आईटी सेक्टर में ही लोग नहीं देख रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से भी देखेंगे। हो सकता है कोई बीए किया हो, कोई बीकॉम किया हो, वो भी देख रहा होगा वीडियो को। तो मेरे हिसाब से ये है कि यार मतलब आप कहीं एक जगह पे अटको मत कि यार मैं अटक गया हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप एक्सप्लोर करो। यहाँ मैं दिल्ली गुड़गांव में मतलब एनसीआर एरिया में आज के टाइम पे जो लोग ओला उबर भी चला रहे हैं ना, दे आर ऑल्सो डूइंग जॉब एंड दे आर अर्निंग वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो अर्बन क्लैप में काम कर रहे हैं, डिफरेंट स्किल सेट पे काम कर रहे हैं। मैं बहुत अलग डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ। लोग मतलब अपनी अपनी स्किल सेट लेके इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर इस पे काम कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक्चुअली ये जब हमारी कन्वर्सेशन हुई थी तो मैं उस टाइम पे कुछ किसी एक अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जो कि स्किल से रिलेटेड ही था। तो वहां पे मैं ये नोटिस किया था कि यार लोगों को मतलब ऐसा कंप्लेन है कि उनको मतलब जॉब नहीं है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं मतलब वो बहुत बेसिक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम था जो एक गांव में जाके हम लोग कर रहे थे, तो वहां पे क्या था कि यार बेसिक एजुकेशन नहीं थी लोगों के पास, मतलब 12th भी पास नहीं है सही से, और ग्रेजुएशन भी किए हैं, नाम भी लिखने नहीं आ रहा है, इधर उधर से पास हो गए। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा था एंड दे आर स्टिल कंप्लेनिंग कि जॉब नहीं है। तो यार ऐसा नहीं कि जॉब नहीं है, देयर आर मेनी कंपनीज। मतलब आप आज देखो आज कितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है। बट क्या आपके पास स्किल सेट है कि आपको वहां पे हायर किया जाए जो उनको रिक्वायरमेंट है? क्या आपको कुछ ऐसा काम आता है? इवन इंडियन गवर्नमेंट के इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, ठीक है, यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन है, बहुत सारे ऐसे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं। अगर आप उसको देखो, स्किल लो और फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए सर्च करो तो आपको जॉब मिल जाएगी। और अगर मैं स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर में बात करूं तो यार आपके लिए इंडस्ट्री में घुसना बहुत जरूरी है। और जैसे आप मेरा जर्नी देखो, मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में और आज मैं काम कर रहा हूँ क्लाइंट्स के लिए, राइट। तो क्या ये एक्सप्लोर करके ही हुआ है? एक टाइम था जब मैंने बताया आपको ना, मेरे को भी लगता था कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब मेरे को प्रोग्रामिंग में ही जाना चाहिए। लेकिन मैं मतलब आज के टाइम पे मुझे लगता है कि मैं आई एम वेरी हैप्पी विद माय रोल, और जो भी था बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि यार मेरे को अगर मैं इस रोल में नहीं आता तो मुझे पता नहीं चलता कि मुझे मेरे अंदर इतनी जबरदस्त स्किल है कि आई कैन कन्विंस क्लाइंट, आई कैन टेक प्रोजेक्ट्स फ्रॉम देम, मैं उनसे पैसे ले सकता हूँ। मैं क्लाइंट्स का प्रोजेक्ट 1 साल डिले होने के बाद भी उस क्लाइंट को काम कर सकता हूँ कि हाँ भाई तुम ठीक है, जो हो रहा है ऐसे ही होता है। इवन इफ यू गो टू द बिग एमएनसीज, यही चीज वहां पे भी होगी। इट्स नथिंग न्यू। आपका एक प्रोजेक्ट आप डेवलप कर रहे हो, उसमें टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा, बट एंड प्रोडक्ट जो होगा, जो एंड प्रोजेक्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो ये जो स्किल सेट मेरे में आई ना, वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने से आई। अगर एक टाइम पे मैं भी बैठ जाता इस चीज को सोच के कि यार मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, मेरे को डेवलपमेंट में चाहिए थी, मुझे जॉब ही नहीं मिल रही है, तो रुक जाता। तो वो रुकना नहीं होता है, आपको बस लगे रहना है और एक्सप्लोर करते रहो। और हमेशा बेटरमेंट के बारे में सोचो कि यार अब दिस इज मतलब मेरा स्टार्टअप भी छोड़ने का जो मेन रीजन था वो यही था, बेटरमेंट ही मेरा रीजन था। क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार मैं एक स्टेज पे आ गया हूँ जहाँ पे आप मेरे को ना रात को 4 बजे भी कॉल करके उठा दोगे कि आकाश क्लाइंट कॉल है, चले जाओ बात कराओ, तो मेरे को सेकंड लगेंगे टू प्रिपेयर माई सेल्फ कि मैं प्रिपेयर करके कॉल पे चले जाऊँ। मेरे कुछ फील ही नहीं होता था, मतलब एकदम नॉर्मल हैबिट हो गई थी कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट लेके आएगा मैं समझ लूंगा, मैं क्लाइंट को उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा था कि नहीं यार मेरे को और देखना है कि बिग कंपनीज कैसे काम कर रही हैं, और बड़े प्रोजेक्ट लाइक $1 मिलियन के प्रोजेक्ट्स हैं उसको कैसे बंदा हैंडल कर रहा है, कैसे उस पे काम हो रहा है, ये मुझे और एक्सप्लोर करना था। इसलिए मैंने स्विच किया कि हाँ मेरे को और देखना। तो ये बेटरमेंट जो है वो भी बहुत जरूरी है। आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना कि जो आप कर रहे हो उससे आप और आगे क्या बेटर कर सकते हो। एक्सप्लोर करो, स्किल
पे काम करो, जॉब्स हैं। और मैं सही बताऊं तो अभी भी डेली हायरिंग होती है, मल्टीपल मल्टीपल कंपनीज में ओपनिंग होती है। मैं आई अंडरस्टैंड कि कंपटीशन इज देयर, बट अभी भी लैक ऑफ स्किल है, बहुत ज्यादा है जहाँ पे काम, मतलब जरूरत है। अब देखो ना, वी आर डेवलपिंग कंट्री यार, तो ऑब्वियसली स्किल की तो जरूरत होगी, हर फील्ड में स्किल की जरूरत है। आई थिंक इनफ मोटिवेशन। ठीक है। तो एक्चुअली सही बोल रहे हो आप, जो भी आपने बोला है वो बहुत अच्छा था। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, और एक और चीज मैं बता रहा हूँ आप लोग को, अपने स्टार्टअप का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जो लोग मतलब बोल रहे हैं कि स्किल नहीं है, जॉब नहीं है, आई नो समवन जो हु इज लाइक 45 year old, ठीक है, और ही वांटेड टू स्टार्ट हिज करियर इनटू आईटी, और मेरे को कहीं से कांटेक्ट फोन आया कि यार मतलब ये हैं और करना चाहते हैं आकाश। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उनको बताया कि आप ये चीजें करो, मतलब ये टेक्नोलॉजी रिएक्ट पे चल रहा है, अच्छा स्कोप है, आप प्रोग्राम। और उनको था कि मेरे को आईटी में करना है, मतलब ये उनका माइंडसेट था कि मेरे को डेवलपमेंट में ही करना है, अदरवाइज और भी रोल्स है, मैं वहां पे भी उनको बता सकता था। तो वो मेरे को बोले कि मेरे को करना है, और आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने 1 साल दिया। और जो WXIT कंपनी है वो एक टाइम पे कोर्सेज भी, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती थी, उन्होंने ट्रेनिंग भी ज्वाइन की, वहां से भी सीखा, और ही गॉट placed in a company on a React developer profile in 45 year of his age। तो आप ये समझो कि यार अगर स्किल नहीं, आप भी, मार्केट बहुत चेंज हो चुका है। लिटरली स्टार्टअप कंपनीज को फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका क्या बैकग्राउंड है, आपको आपने क्या किया है, आपका ईयर गैप है या नहीं है। दे आर जस्ट लुकिंग फॉर स्किल, कि आपके पास स्किल है, मेरे को जो काम कराना है स्किल। अभी एआई में बहुत ओपनिंग आएंगी आगे भी, अगर आप अपने आप को उस तरीके से बिल्डअप कर सकते हो, मतलब जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप चाहते हो कि यार आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो और आपको आईटी में जॉब लेनी है, तो अगर आप एआई पे अपने आप को बिल्डअप कर सकते हो, जेन एआई के बारे में पढ़ो, क्या क्या एआई के इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, चैट जीपीटी कैसे काम कर रही है, प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर एक नया एक अदर सेक्टर है क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें मैं हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में AWS, Azure, गूगल क्लाउड के बारे में पढ़ो। आई थिंक यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और आप कभी भी स्टार्ट करना चाहो करियर को, यू कैन स्टार्ट योर करियर एट एनी पीरियड ऑफ टाइम। ये एक्चुअली जो आपने एग्जांपल दिया वो बहुत ही अच्छा था। तो ट्रू है यार, सही बोल रहे हो आप। तो जैसे आपने बोला कि आपने एमएनसी ज्वाइन कर ली थी, स्टार्टअप में इतना हमने अभी कर लिया है, अब मतलब लंबा जा रहा है ये, हम जल्दी से मूव करते हैं एमएनसी की तरफ। तो जब आपने एमएनसी ज्वाइन की, तो वो आपने कहा कि बेटरमेंट पे था, क्योंकि आपको और चीजें एक्सप्लोर करनी थी। बेसिकली आपको ये देखना था कि आप एमएनसी में क्या सीख सकते हो, बिकॉज आपने सारी जो स्टार्टअप में जितना भी आपको अपनी स्किल्स ऑन करनी थी वो आपने कर चुके थे। अब आप एमएनसी पे जाके वहां पे सीखना चाहते थे कि वहां कैसा काम होता है, टू अंडरस्टैंड योर प्रोसेस कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। दिस इज ऑल योर करियर ग्राफ, शुरू से लेकर या अभी भी। अगर मैं बोलूँ, जो एम्बिशन है होता है ना किसी का कि मुझे ये करना है, आई गेस आपके में अंदर था कि, जैसे आपने कहा कि आपका नहीं था, आपको डेवलपिंग में जाना था, लेकिन डेवलपर आप नहीं बने, तो आपको जो जो लाइफ ने दिया आपने उसको सीखते हुए यहाँ तक आ गए हो। तो आज के टाइम में अगर मैं पूछूं तो आपका एम्बिशन क्या है, जब आपको इतनी सारी नॉलेज हो गई है? नहीं, अब ये वेरी गुड क्वेश्चन। मेरा यहाँ पे यही आंसर है। देखो, यहाँ पे दो चीजें है कि आप कुछ सोचते हो और लाइफ आपको कुछ और ही करा देती है, राइट। तो बस आपको उसी फ्लो में चलना है। अभी जैसे आप मेरा पूछोगे तो मेरे पास अभी पूरा प्लान रेडी है कि मेरे को आगे क्या करना है। मतलब मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ कि मुझे कौन कौन से सर्टिफिकेशन लेने हैं और मुझे कहाँ कहाँ पे ट्राई करना है, नेक्स्ट मेरा कंपनी कौन सा टारगेट करना है मुझे जॉब के लिए। तो एक्चुअली मेरा ये है कि मैं उसी रोल में अपने आप को देखता हूँ और फिर आगे बेटरमेंट के लिए सोचता हूँ कि मैं नेक्स्ट स्टेप मेरे को क्या करना है। जैसे मैं आप लोगों को एडवाइस कर रहा था, सेम थिंग आई डू विद माई सेल्फ एज वेल। और मुझे पता है यार कि बहुत अच्छा ही होगा, मतलब अगर सब कुछ सही रहा टचवुड तो अच्छा ही होगा। मेरे को अभी फॉर टाइमिंग अभी मेरे को सिर्फ अपने आप को AWS में ही आगे लेके जाना है। जो भी सर्टिफिकेशंस है, जो भी नॉलेज है, और क्लाइंट फेसिंग रोल ही रहेगा। इट्स गोइंग टू बी दैट रोल ओनली, नथिंग। बिकॉज यार अब मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया है और यहाँ पे भी जब मैं आया मेरे को यही लगा कि यार बस नंबर बड़े हो जाते हैं।
ठीक है, आप स्टार्टअप में 40-50,000 डॉलर के प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो या $10,000 के प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो, बट आप जब एक बड़े कंपनीज में जाते हो तो आप बड़े क्लाइंट्स को हैंडल करते हो, नंबर्स बड़े होते हैं, और जैसे जैसे नंबर बड़े होते हैं वैसे वैसे थोड़ी आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है कि यार ये बड़ा क्लाइंट है, इसको अच्छे से डील करना होगा। प्रोसेस जो है बहुत स्मूथ हो जाता है। स्टार्टअप कंपनीज में सब कुछ मतलब थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड होता है, सब कुछ तो नहीं बोलूंगा, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। एमएनसीज में चीजें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, बट आप ये देख लो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कोई भी एमएनसी भी है ना, दे आर ऑल्सो स्टार्टअप। क्योंकि आप मतलब एक सिंपल से मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका लॉजिक ये है कि यार वो भी ग्रो कर रहे हैं ना। आप देखो अभी क्या, अभी जेन एआई आया या एआई इम्प्लीमेंटेशन आया, तो शुरू हो गया उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप कोई भी एमएनसी उठा लो, कोई भी कंपनी उठा लो, दे आर ऑल ट्रेनिंग, दे आर ऑल प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन डिफरेंट स्किल सेट। अब लोगों को एआई पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, जेन एआई की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंपल्सरी ट्रेनिंग कर दिया है। एडब्ल्यूएस आया था तो हर बंदों को एडब्ल्यूएस पे ट्रेनिंग दे रहे थे, सर्टिफिकेशन दे रहे थे। तो ये जो चीज है ना, वो उनके लिए भी नहीं है, और ये तो टेक्नोलॉजी में होगी, हर दिन हर टाइम न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, तो यू हैव टू स्किल योरसेल्फ अप अकॉर्डिंगली। ये तो अच्छा बोला। ये एक्चुअली ये सही है, क्योंकि जितने भी बड़ी कंपनीज भी होती हैं उन्हें भी जो नए स्किल्स होते हैं, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी आती है, उसके जो स्किल के लिए लोग चाहिए होते हैं, तो वो बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, आप यही देख लो, वो मतलब भी इंसान ही चला रहे हैं और इंसान हमेशा ग्रो कर रहा है। एग्जैक्टली। अब आप कोई बंदे को देख रहे हो ना, 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ही इज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। 15 ईयर्स बैक व्हाट टेक्नोलॉजी ही वाज यूजिंग, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर, आज है उसकी यूज नहीं यूज है, तो वो बंदा भी आज भी अपने आप को I think more or less, it's not about the technology, it's not about the skills, it's about the person जो वो सारी चीजें टाइम के साथ अडेप्ट कर सकता है। अडेप्ट करें। एग्जैक्टली, यू हैव टू बी अडेप्टिव, मतलब आपको अपना यानी कि आपको हमेशा एक, जितना भी मुझे अपना जो जिस्ट समझ में आया अपने पूरे टाइम का, जितना मैं जितने लोगों से मिली हूँ आज तक, या जितना भी मैंने देखा है, उसमें सिर्फ यही चीज समझ में आया कि आपको एट द एंड ऑफ द डे, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब में हो, स्टार्टअप में हो, कहीं पे भी हो, देयर इज ओनली वन थिंग दैट विल हेल्प यू टू ग्रो एज अ पर्सन एंड और प्रोफेशनल या पर्सनल फ्रंट में, वो यही है कि आपको अपने अंदर वो अडेप्टिवनेस आना पड़ेगा, और आपको सीखनी पड़ेगी चीजें एवरी सेकेंड जो आपने किया। दैट वाई आई थिंक यू आर इन दैट पोजिशन जहां आप बता पा रहे हो लोगों को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आपने वो चीज देखी है और की भी है। कि है, बट स्टिल देयर आर, मतलब बहुत कुछ करना है अभी। मैं अभी वो तो चलता रहेगा, that is- वो लाइफ कभी रुकती नहीं है, मतलब वो तो ऑब्वियसली होता रहेगा। तो यार ये सारी बातें तो हो गई आपके करियर को लेकर, लेकिन मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में पूछनी है, जो थोड़ी अलग है, लेकिन ये सब फेस करते हैं, मेंटल हेल्थ और एंजाइटी जो होती है, वो कहीं ना कहीं आप एक टाइम आता है, या पता नहीं आपका आया कि नहीं, लेकिन एक टाइम आता है जब आप ये चीज फेस करते हो ड्यू टू योर प्रोफेशनल और पर्सनल रीजन व्हाटसोएवर। बट कभी ऐसा हुआ है कि आपने ये चीज फेस की हो लाइफ में, like अभी तक? हाँ, ये ऑब्वियसली, ये मतलब इट्स नेचुरल, ये होता है। आई एम ऑल्सो फेसिंग सेम काइंड ऑफ सिचुएशन, बट ये है, आपको ये चीज भी मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे इस चीज को लेके कि कैसे डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब ऑब्वियसली आप स्टार्टअप में काम करो ना, अब 4.5 साल स्टार्टअप में काम करना, एक छोटी सी मतलब कंपनी को जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स हैं, फ्रीलांसर के साथ काम कर रहे हो आप, कभी आप हायरिंग कर रहे हो, प्रोजेक्ट की डिलीवरी है, तो बहुत बहुत फेज होते हैं, बहुत इमोशंस भी होते हैं। कभी कभी मैं था बहुत, मतलब मेरे को भी नहीं पता था कि मेरे अंदर इतना गुस्सा है, मैं बहुत गुस्सा हो जाता, मैं बीपी हाई हो जाता था, ये सब भी मैंने देखा है। तो उसका आपके मेंटल हेल्थ पे तो असर पड़ता ही है। तो यार देखो, मेरा ये रिकमेंडेशन है कि जितना आपका करियर एंड अदर थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, उतना ही आपका हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा अपना एक रेगुलर प्रैक्टिस बनाना चाहिए कि आप हाफ एन आवर ही सही बट योगा एंड मेडिटेशन कर रहे हो। आई थिंक वो आपको बहुत हेल्प करेगा, वो मुझे भी हेल्प किया है। और जैसे आप पूछे, मैं भी उस फेज में था, और मतलब वहां पे मुझे जो चीज हेल्प की वो योगा एंड मेडिटेशन ही है। जो थोड़ा, क्योंकि क्या होता है, आप मेडिटेट करते हो हाफ एन आवर 1 आवर, तो आपका माइंड बहुत काम हो जाता है, और थोड़ा उसको रेस्ट मिलता है, और उसको रेस्ट देना भी जरूरी। तो जो ये वाला फेज आता है, तो जैसे आपने भी बोला कि आप भगवान को बहुत मानते हो, तो जो रिलीजन
या रिलीजियस बिलीफ्स हैं वो शुरू से ही है, बचपन से ही, या फिर इन सब के बाद थोड़ा बहुत आप इस पे बिलीव करने लगे थे? मतलब जब आप एक्चुअली यू हैवंट सीन दैट फेज जहाँ पे आप जब इंसान बहुत ही डिप्रेस होता है, आई थिंक यू हैव फेस दिस पॉइंट जहाँ पे आप एग्जॉस्टेड थे आपको। एग्जैक्टली। तो वो वाला जो वो होता है ना कि आपको थोड़ा आराम चाहिए था, इतना सब कुछ करने के बाद आपकी बॉडी आपके माइंड को रिलैक्स, आपकी सोल को रिलैक्स होना था। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये कि रिलीजियस बिलीफ जो होती है आपकी, वो कब से शुरू हुई और उसमें आपका क्या मानना है? मतलब आप कितने रिलीजियस या स्पिरिचुअल हो? नहीं, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बचपन से रहा हूँ। और मैं आपको बताया, मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा था, तो वहाँ का कल्चर ही बहुत अलग था। मतलब हमारा 1 घंटे का प्रेयर होता था, ठीक है, और मतलब अच्छा प्रेयर होता था जिसमें सरस्वती जी की पूजा करते थे हम, बहुत वंदना और ये सब होता था। तो मैं बचपन से ही रहा हूँ बहुत स्पिरिचुअल। और हाँ, इस फेज में भी जब आप आते हो तो ऑब्वियसली वही आपको होप लगता है। लेकिन मुझे ये चीज जरूर लगता है कि एक्चुअली क्या, जैसे ना ये नेचर है, मतलब जैसे मेरा एक नेचर है, जैसे मैं स्टार्टअप में भी था ना, तो मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। मतलब थॉट्स पे थॉट्स, थॉट्स पे थॉट्स आते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, आप एग्जॉस्ट हो गए और किसी तरीके से वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं आपके अंदर, तो आप उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि आपके अंदर वो चल रहा है, मतलब वो चलने लगता है, बट वो ऐसे डायरेक्शन में चल रहा है जो आप नहीं चाहते हो। बेसिकली यही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे जब आप मेडिटेट करते हो या आप अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हो, भगवान के साथ कनेक्ट करते हो, थोड़ा पूजा पाठ पे ध्यान देते हो और ये देते हो, तो वहां से आपको थोड़ा दिमाग को शांति मिलती है, आपको खुद भी शांति मिलती है। आपको लगता है कि नहीं यार, मतलब इट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन योर हेल्थ, ऑन योर सेल्फ, मतलब खुद के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो और मेरे को, मैं तो काफी स्पिरिचुअल बंदा हूँ, मतलब मेरे को तो, मैं काफी बिलीव है, बहुत ज्यादा। बनारस का हूँ यार, पैदाइश भी बनारस का हूँ, तो ऑब्वियसली काशी विश्वनाथ जी पे बहुत भरोसा है, बहुत मतलब श्रद्धा भी है मेरी, मैं हमेशा जाता हूँ, विजिट करता हूँ। तो वो तो आपको हेल्प करती है, बट साथ में नहीं, आपको थोड़ा सा योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन भी करना चाहिए। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू योर सेल्फ। तो सही बोले आप। ठीक है, तो आप शिव जी के भक्त हो। बहुत आपका जितना भी एक्सपीरियंस रहा है आपने बहुत ही अच्छे से बताया। अगर कोई भी स्टूडेंट है या फिर कोई भी इनिशियल फेज में अपने जॉब के, अगर वो उसको देखेगा और उसको इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है अगर, तो आई एम प्रीटी श्योर मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई होप कि हम एक बार फिर ये पॉडकास्ट करें, and तब मैं और अच्छे पोजीशन पे रहूं, या क्योंकि अभी मैं खुद को मानता हूँ यार कि बहुत कुछ सीखना है मुझे और बहुत कुछ करना है। कोई सीखना है, मुझे भी बहुत तो मैं और अच्छे से बता पाऊँ, लोगों को गाइड कर पाऊँ और सबको अच्छा लगे। एंड अगर किसी को मतलब मैं सोच ही रही थी कि नेक्स्ट टाइम किस पे, तो नेक्स्ट टाइम मैं इस पे पूछूंगी कि क्लाइंट को कैसे कन्विंस करते हैं। वो मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, और बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस भी है। अभी तो मैं क्लाइंट पे गया नहीं। बहुत ज्यादा। So yeah, thank you so much Akash for your time and for this podcast. I hope हम जल्दी फिर से कनेक्ट हो। Sure. आपके एक्सपीरियंस को हम डिस्कस कर सकें। Sure. Thank you so much. Thank you so Bye bye. much. Till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.